नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। दोस्तों, हम कह रहे थे कलाम की जो फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज हो चुकी है, उसका जो पाठ्यक्रम था यानी सिलेबस था, उस सिलेबस का हम कह रहे थे एनालिसिस यानी कि विश्लेषण, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों आपकी। इस टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस था यानी पाठ्यक्रम था आपका, पाठ्यक्रम था आपका। इस सिलेबस का क्या करते थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे, यानी क्या कर रहे थे दोस्तों, हम विश्लेषण कर रहे थे। क्या कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे। और ये विश्लेषण भी किसके माध्यम से कर रहे थे दोस्तों, वो कर रहे थे हम एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से अपनी तैयारी कर रहे थे। जिस प्रकार से कलाम की लाइब्रेरी बेस में टेस्ट होते हैं, उसी प्रकार से सारे के सारे टेस्ट होते हैं। पहले हम टॉपिक वाइज टेस्ट करते हैं, फिर अपने जो उसका एनालिसिस करते हैं यूट्यूब के माध्यम से और ऐप के माध्यम से। और उसके बाद हम जो आपका साप्ताहिक टेस्ट होने वाला है, आज आपका टेस्ट है पहला माइनर टेस्ट एक, जो अपने ऐप के ऊपर 3 फरवरी को होने वाला है। एमसीक्यू की बात करें दोस्तों, एमसीक्यू का आधार क्या होता, सबसे पहले आधार की बात करते हैं। इसका आधार क्या था दोस्तों, इसका आधार था अपना कलाम बुकलेट को कवर करना। सबसे पहले अपना मोस्ट इंपोर्टेंट आधार था अपना कलाम बुकलेट कवर करना दोस्तों। यानी कलाम बुकलेट की एक भी लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारी नहीं पढ़ी हुई हो। क्योंकि कलाम बुकलेट की बात करें, कलाम बुकलेट ऑथेंटिक बुकों की ही कॉपी पेस्ट बुक होती है, जो आपके रिलेटेड टॉपिक है, जो आपकी सिलेबस यानी बात करें आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं, वो आपके सारे सारे ऑथेंटिक बुकों के अंदर जो आपकी टॉपिक है, तो वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आपको बुकलेट के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाता है। ये सभी आप जानते हो, क्योंकि आप पेस्ट करने की तैयारी करें तो पीछे के पेपर भी आपने देखे होंगे। अब तक के सिलेबस की बात करें दोस्तों, जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं अब तक, हमारा टेस्ट किन किन टॉपिकों का टेस्ट हो चुका है अपना। तो भारतीय इतिहास की बात करते हैं, जिसमें 18 शताब्दी का स्वतंत्रता संघर्ष अपना टेस्ट हो चुका है। 19वीं और 20वीं शताब्दी का सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण टेस्ट हो चुका है। 19वीं और 20वीं शताब्दी की जो बंकिम चंद्र इंपॉर्टेंट है, इस बार चर्चा में भी है। वंदे मातरम काफी चर्चा में रहता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके, तो ये भी अपना टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप सबसे पहले आप बात करते हो टेस्ट की दोस्तों। ये टेस्ट कहाँ पर होते हैं, अपने टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं अपने ऐप के ऊपर। और ऐप का नाम क्या है दोस्तों, ऐप का नाम अपना PAP बाई डीके सर, PAP बाई डीके सर। इस ऐप के ऊपर टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। इसी के ऊपर आपको प्रोवाइड जो PDF वगैरह है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। राजस्थान भूगोल की बात करें, राजस्थान के भूगोल के अंदर दोस्तों अवस्थिति विस्तार आकृति का टेस्ट कंप्लीट, भौतिक विशेषता कंप्लीट, जलवायु कंप्लीट और मृदा कंप्लीट हो चुकी है। और आज अपना एक टॉपिक शेष रह गया था, जन की विशेषताएं, जो अभी हम करने वाले हैं। गणित का टेस्ट आपका हो चुका है। और बात करें शैक्षणिक प्रबंधन RT 2009 का टेस्ट अपना हो चुका है। वही बात करें कलाम समसामयिक की बात करें, भारत और विश्व का नहीं हो पाया, लेकिन राजस्थान का अक्टूबर माह का हम पहले कर चुके थे। जैसे ही बुकलेट आएगी तो इसका भी हम करंट अफेयर्स भी आपको कंप्लीट करवा देंगे दोस्तों। जैसा कि हमारा टारगेट है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। वही बात करें, ये टेस्ट आपका 1 फरवरी 2026 यानी आज ये टेस्ट होने वाला है आपका। आज ये टेस्ट होगा और अपने ऐप के ऊपर, यानी जो आपका ऐप है ये PAP बाई डीके सर, यहाँ पर कब होगा दोस्तों, ये अपना 3 फरवरी को होगा। जब तक हमें जो टॉपिक शेष रह गए वो भी हमें कंप्लीट करने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये टेस्ट अपने टॉपिक वाइज कंप्लीट हो चुके हैं। ऐप के ऊपर काफी दोस्त दे रहे हैं। जो दोस्त अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकता है, साथ साथ अपना आकलन भी कर सकता है, अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकता है। ये टेस्ट उसी प्रकार से हो रहे हैं जिस प्रकार से कलाम की लाइब्रेरी पेज के अंदर होते हैं, डेली टेस्ट होते हैं। इसी सिलेबस पर आधारित सारे टेस्ट, ठीक है। इसी सिलेबस को हमने आधार माना है और एक टारगेट माना है, हर 7 दिन के बाद में एक एग्जाम होने वाली है, वो आपका साप्ताहिक टेस्ट के रूप में होगा। जो आपकी एग्जाम होगी वो किस रूप में होगा, आपका साप्ताहिक टेस्ट के अंदर होगा। ये सारे सारे एक शेड्यूल के साथ, एक प्रॉपर तैयारी के साथ, एक मैनेजमेंट के साथ आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जो आपको मेहनत करना चाहता है, जो सीरियस है फर्स्ट ग्रेड के प्रति, तो एक बार विजिट कीजिए और अपना आकलन कीजिए। और उसके बाद बताना आपको, जो आप यहाँ प्लेटफॉर्म पर आए हो तो सही जगह आए हो कि नहीं आए हो, वो आप जब आप पढ़ोगे, ठीक है, आकलन करोगे, अपना टेस्टों का विश्लेषण करोगे, तब पता चलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, आज हम अभी जो टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले दोस्तों आपकी जनाकीय विशेषताएं। यहाँ से अपना टॉपिक है, तो यहाँ से आपको फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपको दोनों जनसंख्या पढ़नी पड़ेगी, भारत प्लस राजस्थान। भारत प्लस राजस्थान दोनों से क्वेश्चन आता है। वही बात करें, जो दोस्त सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसको केवल राजस्थान की जनसंख्या पढ़नी है। आपकी टॉपिक है केवल राजस्थान की जनसंख्या। और वही बात करें 2025 के अंदर सेकंड ग्रेड की, तो उसके भारत के रिलेटेड एक कूट का क्वेश्चन आया था, जिसमें आपकी भारत से तुलना की गई थी राजस्थान की। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये तुलना की गई थी तो आपको भारतीय जनसंख्या भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इस बार एग्जाम के अंदर, क्योंकि 2025 के अंदर आपकी जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे अलग अलग शिफ्टों के अंदर। क्योंकि 4 पेपर होते हैं आपकी शायद, है ना, 4 पेपर होते हैं, उनमें 2 पेपरों का मैंने देखा है। तो उनके अंदर आपका कोट वाला क्वेश्चन पूछा था, जिसमें भारत से तुलना की गई है। तो आपको भारत की जनसंख्या का भी थोड़ा थोड़ा याद होना जरूरी है सेकंड ग्रेड वाले दोस्तों के लिए। तो वो भी इस बात को ध्यान में रखिए कि यदि प्रवेश पेपर जो आपकी 2025 में जो पैटर्न आया उसको आधार मानकर करेंगे, तो हमें दोनों चीज़ों को तुलना के साथ पढ़ना होगा। तो इन चीज़ों को साथ साथ हम कवर करते रहेंगे दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस एक बेहतरीन क्लास की। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही आप सभी को बता दें, जो एनालिसिस करते हैं इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलती है दोस्तों। पीडीएफ अपने इसी ऐप के ऊपर मिलती है, आपकी पीएपी बाय डीके सर के ऊपर। यहाँ पर आपको ये पीडीएफ जो हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ये भी मिलेगी। जो साप्ताहिक टेस्ट आपका 3 फरवरी को होने वाला है, इसकी पीडीएफ भी कहाँ पर मिलेगी दोस्तों। इसकी पीडीएफ भी आपकी पीएपी बाय डीके सर ऐप के ऊपर मिलेगी। और यानी कि एक बात करें फर्स्ट ग्रेड की जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं, यानी टेलीग्राम पर क्या होता है, टेलीग्राम पर भटकते रहते हो, अलग अलग पीडीएफ आती रहती है। इस ऐप के ऊपर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, आपके सिलेबस के अनुसार आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाई जाएंगे, बुकलेट भी प्रोवाइड की जाएगी। ऑथेंटिक बुक की बात करें तो ऑथेंटिक बुक की पीडीएफ आपकी ऐप के ऊपर अपलोड कर दी गई है, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आरबीसी हो, चाहे आपकी हिंदी गद्य अकादमी। जैसे हिंदी गद्य अकादमी की आपकी बुक आपकी अपलोड कर चुके हैं ऐप के ऊपर। एनसीईआरटी की बुकें आपकी अपलोड कर चुके हैं, फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपकी राजस्थान अध्ययन की एनसीईआरटी अपलोड कर चुके हैं। आरबीसी की बात करें 2010 की, जो कला संस्कृति है, कौन सी कला, कक्षा 12th की, वहाँ से आपको पूरा, वहाँ से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वो अपलोड कर चुके हैं। कक्षा 10th की आपकी अपलोड कर चुके हैं आरबीसी बुक। और कक्षा 9th की जो आपकी स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह है इतिहास की, वो आपकी इस ऐप के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। ऑथेंटिक बुक की बात करें वो। वही बात करें राजस्थान पॉलिटिकल की, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की राजस्थान पॉलिटिकल की अपलोड कर चुके हैं पीडीएफ। और इसके साथ ही दोस्तों आपकी हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान भूगोल की पीडीएफ है, उसकी पीडीएफ बनते ही वो भी आपकी अपलोड कर दी जाएगी। यानी ऑथेंटिक बुकों की बात करें तो वो तो आपकी लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट पेपर की बात करें, इस ऐप के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि कोई टॉपिक ऐसा है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, वैसे मैं एनालिसिस के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे प्रवेश क्वेश्चन की बात करूँ तो इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, 2025 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था इस प्रकार से। तो वो टॉपिक बात करें, उन टॉपिकों को ऑथेंटिक बुक से पढ़ना जरूरी है, क्यों हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन आपको फिर से बने, डिटेल से क्वेश्चन बने। वैसे पूरे डिटेल के साथ मैं करा रहा हूँ, और कलाम बुकलेट से बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि कलाम बुकलेट आपका पूरा डिटेल से दिया होता है। पूरी जो कॉपी ऑथेंटिक बुक के अंदर है, वहाँ से जितनी लाइनें कॉपी पेस्ट है वो सारी सारी कॉपी पेस्ट करके आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो कलाम बुकलेट से तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मान लीजिए, मान लो ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपके, कोई लाइन ऐसी हो जो आपका नवीनतम देखने को मिला है 2025 के अंदर, और बुकलेट के अंदर नहीं है, क्योंकि आरपीएससी दर प्रतिदर अपना लेवल बढ़ाती जा रही है, तो इन चीज़ों को ऑथेंटिक बुकों के साथ आप देख सकते हो। बाकी बात करें तो ऑथेंटिक बुक को पूरा कवर करवाया जाएगा एमसीक्यू के माध्यम से, जहाँ पर यहाँ पर एनालिसिस के माध्यम से हम करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का जनगणना से, और बहुत ही शानदार तरीके से हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे हर पॉइंट को, जहाँ से अपने क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आपने देखा होगा, टेलीग्राम के ऊपर कल डाला था मैंने एक क्वेश्चन, ठीक है। और वहाँ पर आपकी कितना औसत एवरेज है आपका, किस प्रकार के क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, मात्र 29% लोगों ने उस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। तो जनसंख्या के किसी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। और एक बात याद रखना, ये आपके आंकड़े हैं, 2011 के आंकड़े हैं, 2027 में आपकी जनगणना फिर से आने वाली है। तो आपको इसी सेशन में इसी बार लग जाना है एग्जाम के अंदर, वरना अगले वाले में आंकड़े और ज़्यादा आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपका। पहला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों अपना, भारत में जनगणना संचालन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जनगणना संचालन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है हमें, जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन किया जाता है। तो बिल्कुल राइट बात है दोस्तों, जनगणना कार्य किसके अधीन किया जाता है दोस्तों, गृह मंत्रालय के अधीन किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। कितने वर्ष पर करता है दोस्तों, आपके प्रत्येक 10 वर्ष पर करता है, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना करता है। कौन, आपका गृह मंत्रालय, ठीक है। कोरोना की वजह से इस बार नहीं हो पाई, ठीक, कोरोना की वजह से नहीं हो पाई, जो आपकी लेट होगी। लेकिन हमें ये लाइन याद करनी है कि जनगणना कितने वर्षों पर होगी दोस्तों, 10 वर्षों के ऊपर होगी, जो अपने संविधान के अंदर वर्णित है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका, जनगणना विभाग का प्रमुख महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है, बिल्कुल होता है। और वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कौन है दोस्तों, ये वर्तमान में है आपकी मृत्युंजय कुमार नारायण, मृत्युंजय कुमार नारायण। तो याद कर लेना दोस्तों, वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है आपका, मृत्युंजय कुमार नारायण वर्तमान में जनगणना आयुक्त है दोस्तों। जनगणना आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, नहीं दोस्तों, जनगणना आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है क्या, नहीं की जाती, ये आपका गलत हो जाएगा। जनगणना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है अपने केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा हमें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहला और दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या की, किसकी बात करते हैं दोस्तों, जनसंख्या की बात करते हैं।
देखो साथ साथ हम एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे, तो वैसे ही हम बात कर लेते हैं। जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों। जनसंख्या संविधान की 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध संघ सूची का विषय है। इसमें सूचीबद्ध है दोस्तों आपकी संविधान की बात करें, कौन सी अनुसूची में दोस्तों आपकी अनुसूची 7 में वर्णित है, अनुसूची 7 में सूचीबद्ध है। किसका विषय है दोस्तों आपकी संघ सूची का विषय है, और संघ सूची का विषय है, और जो किसके अंदर आती है दोस्तों आपके केंद्र सरकार के अंदर आती है दोस्तों। जनगणना कार्य कौन करवाता है, गृह विभाग करवाता है। प्रत्येक 10 वर्ष के अंदर जनगणना करवाना उसका दायित्व है। जनगणना विभाग का प्रमुख महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है वर्तमान में, वो है आपके मृत्युंजय कुमार नारायण। जनगणना आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका, भारत में 1881 ईस्वी में, भारत में 1881 ईस्वी की जनगणना को व्यवस्थित जनगणना कहे जाने का प्रमुख कारण क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। 2025 की एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत में 1881 ईस्वी की जनगणना को व्यवस्थित जनगणना कहे जाने का प्रमुख कारण क्या है। ये पहली बार संविधान के अंतर्गत कराई गई, नहीं दोस्तों, ये पहली बार समस्त भारत में एक समान पद्धति से कराई गई। पहली बार समस्त भारत में एक समान पद्धति से करवाई गई, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर 2, ये पहली बार समस्त भारत में एक समान पद्धति से करवाई गई। भारत में 1881 की जनगणना व्यवस्थित जनगणना कहे जाने का प्रमुख कारण क्या है, पहली बार समस्त भारत में एक समान पद्धति से कराई गई। याद करना दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना, भारत में प्रथम जनगणना की बात करते हैं दोस्तों, कब हुई थी दोस्तों आपकी 1872 के अंदर। कब हुई थी आपकी 1872 के अंदर। किसके काल में हुई थी दोस्तों, लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड मेयो के समय। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में प्रथम जनगणना किसके समय हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। याद करो किसके समय हुई थी दोस्तों, लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है दोस्तों, भारत में व्यवस्थित रूप से प्रथम जनगणना, भारत में व्यवस्थित रूप से प्रथम जनगणना, प्रथम जनगणना की बात करें दोस्तों, ये कब हुई थी दोस्तों 1881 में, जैसा कि अपना क्वेश्चन दिया हुआ है। कब हुई थी अपनी 1881 के अंदर हुई थी। किसके समय हुई थी दोस्तों आपके लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 2025 में भाषा को किस प्रकार से घुमाया गया था, पूछा गया था अपने भारत में 1881 की जनगणना को व्यवस्थित जनगणना कहे जाने का प्रमुख कारण क्या था कि यह पहली बार समस्त भारत में एक समान पद्धति से कराई गई थी। किसके समय करवाई गई थी दोस्तों, लॉर्ड रिपन के समय ये करवाई गई थी। कब 1881 के अंदर। और भारत में पहली जनगणना कब हुई थी 1872 के अंदर। किसके समय दोस्तों, लॉर्ड मेयो के समय। इसके समय होती है आपकी लॉर्ड मेयो के समय। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए जनगणना को संविधान की संघ सूची में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई जनगणना को संविधान की संघ सूची में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, बताओ भाई। राज्यों को अधिक अधिकार प्रदान करना, नहीं दोस्तों। जनसंख्या नियंत्रण को न्यायपालिका के अधीन रखना, नहीं दोस्तों। जनसंख्या नियंत्रण को न्यायपालिका के अधीन करना भी नहीं है दोस्तों। संविधान की संघ सूची में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य देशव्यापी एकरूपता सुनिश्चित करना। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देशव्यापी एकरूपता सुनिश्चित करना ही जनगणना को संविधान की संघ सूची में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों संघ सूची का विषय है, तो संघ सूची कौन सी अनुसूची के अंदर है संविधान की। संघ सूची आपकी अनुसूची नंबर 7 के अंदर। किसके अंदर है दोस्तों, अनुसूची नंबर 7 के नंबर अंदर है, जो आपकी जिसमें आपकी जनसंख्या यानी जनगणना को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राजस्थान की कुल जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की कुल जनसंख्या है, इसके पहले हम 2011 की जनगणना के बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे, जहां से सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखो बात करते हैं दोस्तों जनगणना 2011 की। जनगणना की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें हम जनगणना की, तो सबसे पहले बात करें जनगणना अधिनियम कब आया था दोस्तों आपका। जनगणना अधिनियम की बात करें दोस्तों, तो जनगणना अधिनियम कौन सा आपका 1948। और जनगणना अधिनियम किस नाम से जाना जाता है, 1948 के नाम से जाना जाता है।
ये क्वेश्चन आपके कूट के अंदर पूछा जा सकता है, तो पॉइंट टू पॉइंट हमें याद होना चाहिए। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 1948 के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना। 2011 की बात करें दोस्तों, जनगणना की बात करें, यहाँ से कौन कौन से फैक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि क्रम से कौन सी जनगणना थी। क्रम से कौन सी जनगणना थी दोस्तों, 1872 से शुरू होती है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी 15वीं जनगणना थी। यानी 1872 से शुरू होती है और 2011 तक कौन सी जनगणना हो जाएगी दोस्तों, आपकी 15वीं जनगणना हो जाएगी। वहीं बात करें व्यवस्थित या दशकीय जनगणना कौन सी थी आपकी, 2011 की जो जनगणना थी व्यवस्थित या दशकीय की बात करें तो कौन सी थी दोस्तों आपकी, वो थी आपकी 14वीं। कौन सी थी अपनी 14वीं थी। यदि हम बात करें 1881 में होती है दोस्तों और 2011 तक कितने वर्ष में होती है दोस्तों, प्रत्येक 10 वर्ष में होती थी। ये तो वर्णन था, प्रत्येक 10 वर्ष से 10 के दर 10 की जनगणना की जाती थी। तो आपकी 2011 की कौन सी थी, आपकी 14वीं थी। क्रम से कौन सी थी, आपकी 15वीं थी। देखो फैक्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है आपका, तो पॉइंट टू पॉइंट हम याद करते हैं। वही बात करें 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना थी आपकी, स्वतंत्रता के बाद कौन सी थी दोस्तों, आपकी 7वीं जनगणना थी। कौन सी थी आपकी 7वीं जनगणना थी। 1947 के बाद की बात करें तो कौन सी थी आपकी 7, कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 7वीं जनगणना हो जाएगी। वहीं बात करें दोस्तों आपकी 21वीं सदी की कौन सी जनगणना थी, 21वीं सदी की जनगणना की बात करें तो कौन सी थी आपकी दूसरी। कौन सी थी आपकी दूसरी थी दोस्तों, सेकेंडवी। 2001 और फिर 2011 यानी 2 जनगणना हो चुकी है 21वीं सदी की। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 2011 की जनगणना का बजट कितना था, जनगणना का बजट कितना था दोस्तों, आपके 2200 करोड़ रुपए। कितने थे, 2200 करोड़ रुपए। याद करना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो जनगणना अधिनियम की बात करें तो किस नाम से जाना जाता है, आपका 1948 के नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना कौन सी थी, 15वीं थी। क्रमशः की बात करें व्यवस्थित और दशकीय जनसंख्या की बात करें तो कौन सी थी, आपकी 14वीं थी। 1981 से 2011 तक 10 वर्ष की, प्रत्येक 10 वर्ष के ऊपर दशकीय जनसंख्या होती है दोस्तों, जनगणना होती है आपकी। स्वतंत्रता के बाद आपकी 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना थी, 7वीं जनगणना थी 1947 से लेकर 2011 तक। 21वीं सदी कौन सी जनगणना थी दोस्तों, आपकी सेकेंडवी यानी दूसरी जनगणना थी 2001 में हुई थी और फिर आपकी 2011 के अंदर। 2011 की जनगणना का बजट कितना रखा गया था दोस्तों, 2200 करोड़ रुपए रखा गया था। कितना रखा गया था दोस्तों, 2200 करोड़ रुपए रखा गया था। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों प्रति व्यक्ति खर्च कितने हुए थे आपके, प्रति व्यक्ति खर्च की बात करें, ये आंकड़े है दोस्तों, पूछा जा सकता है, डिटेल से आपको याद करना है। प्रति व्यक्ति खर्च हुए थे दोस्तों आपके 18.19 रुपये, 18.19 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च हुए थे 2011 की जनगणना के अंदर दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वही 2011 के बारे में और भी फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो उनको भी याद कर लेते हैं यहाँ पर साथ साथ। 15वीं जनगणना का स्लोगन क्या था दोस्तों आपका, जो आपकी 15वीं जनगणना थी 2011 की, उसका स्लोगन क्या था दोस्तों। तो स्लोगन की बात करें दोस्तों तो इसका स्लोगन था आपका हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि 15वीं जनगणना 2011 का स्लोगन क्या था दोस्तों, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वही बात करें 15वीं जनगणना का लोगो क्या था दोस्त, 15वीं जनगणना का लोगो क्या था दोस्तों। लोगो की बात करें दोस्तों तो लोगो था अपना प्रगणक शिक्षिका। क्या था दोस्तों, प्रगणक शिक्षिका। बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आपका आ चुका है कि आपकी 2011 की जनगणना का लोगो क्या था दोस्तों, प्रगणक शिक्षिका था। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों मोस्ट फैक्ट की बात करें, नोट लगा के यहाँ पर मोस्ट फैक्ट भी याद कर लेना 2011 के बारे में। 2011 की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर दोस्तों पहला मोस्ट फैक्ट क्वेश्चन क्या था, इसमें जनगणना के साथ साथ घरों की गणना भी की गई थी दोस्तों। जनगणना के साथ घरों की गणना भी की गई, गणना की गई। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जनगणना के अंदर जनसंख्या के साथ साथ घरों की भी जनगणना की गई थी, वो की गई थी दोस्तों 2011 के अंदर। क्या की गई थी 2011 के अंदर। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है,
फर्स्ट बार किन्नरों को भी शामिल किया गया। फर्स्ट बार किन्नरों को भी शामिल किया गया। वहीं बात करें कौन सी कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया दोस्तों, आपके पुरुषों में शामिल किया गया था इसको। ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए कि फर्स्ट बार आपकी 2011 की जनगणना में पहली बार किन्नरों को भी शामिल किया गया था, और वो भी किसमें शामिल किया गया दोस्तों, आपके पुरुषों के अंदर शामिल किया गया। ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है 2011 से दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद पहली बार जातीय आधारित जनगणना की गई। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जातीय आधारित जनगणना की गई। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपकी जातीय आधारित जनगणना आप सभी को पता है, पिछले के 2-3 वर्षों से काफी चर्चा में रहता जातीय आधारित कास्ट सेंसस, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, और 2027 में आपकी होगी भी दोस्तों। ठीक है, फिर से जातीय आधारित होगी, लेकिन आंकड़े प्रकाशित नहीं किए थे। जातीय आधारित जनगणना की गई थी, लेकिन आंकड़े छुपा लिए गए। ठीक है, यानी बताए नहीं गए थे। यदि ये भी बता देंगे तो 2027 के अंदर दोस्तों आपको जनसंख्या के अंदर टॉपिक इतना जटिल टॉपिक हो जाएगा कि याद करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप सभी जानते हो, समझदार हो, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों, आपके चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बनता है यहाँ से एनपीआर। एनपीआर की बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में लिखा गया पहली बार। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर में लिखा गया। और ये भी दोस्तों पहली बार लिखा गया था, आपका फर्स्ट बार ही। जनसंख्या के आंकड़े हैं वो किस में लिखे गए थे दोस्तों, आपके एनपीआर रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में लिखा गया था पहली बार। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये थे आपके फैक्ट। बात करें 2011 की जनगणना के जो शुरुआती आपके क्वेश्चन 2025 में जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फैक्ट के बारे में कि 2011 की जनगणना के बारे में कुछ बताइए दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2011 की जनगणना के पर विचार कीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर ये सभी आंकड़े आपको याद होनी चाहिए। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। 2011 की जनगणना की बात करें, जनगणना की तभी बात करें तो आपको अधिनियम याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए आपको, अधिनियम याद होना चाहिए। जनगणना अधिनियम कौन सा है, 1948 है। कौन सा है, 1948 है दोस्त। फिर 2011 की जनगणना की बात करें दोस्तों, क्रम से कौन सी थी, आपकी 15वीं जनगणना थी। व्यवस्थित और दशकीय की बात करें दोस्तों, आपकी 14वीं जनगणना थी। कौन सी थी, आपकी 14वीं जनगणना थी। स्वतंत्रता की बात करें तो आपकी 7वीं जनगणना थी। 21वीं सदी की बात करें तो दोस्तों आपकी 2री जनगणना थी। वही बात करें 2011 की जनगणना का बजट कितना था दोस्तों, आपके 2200 करोड़ रुपए बजट था। प्रति व्यक्ति खर्च की बात करें दोस्तों, 18.19 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च हुए थे। 15वीं जनगणना की बात करें यानी 2011 की जनगणना की बात करें, इसका स्लोगन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 15वीं जनगणना का लोगों की बात करें दोस्तों, आपके परगणक शिक्षिका था। और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें जो आपकी बार बार एग्जाम पूछे जा चुके हैं। जनगणना के साथ 2011 की जनगणना में घरों की जनगणना भी की गई थी, यानी घरों की संख्या भी याद की गई थी। फर्स्ट बार किन्नरों को शामिल किया गया था। और किन्नरों की बात करें तो कौन सी श्रेणी के अंदर शामिल किया गया था दोस्तों, आपके पुरुषों की श्रेणी में शामिल किया गया था। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जातीय आधारित जनगणना की गई थी। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जातीय आधारित जनगणना की थी, लेकिन आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। एनपीआर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में लिखा गया था 2011 की जनसंख्या को। तो ये फैक्ट क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या अपना देखिए, अब हम शुरुआत कर रहे हैं। आज हम आपकी राजस्थान की जनसंख्या को कंप्लीट करेंगे। कल हम भारत की थोड़ी बहुत पढ़ेंगे, आपकी जितना की विशेषता जो आपकी कलाम की बुकलेट में जितना दिया हुआ मैटर उतना पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं राजस्थान की जनसंख्या की दोस्तों। राजस्थान की कुल जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप देखो बात करते हैं, राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 है। क्या सही बात है क्या दोस्तों? बिल्कुल राइट बात है। सीधे सीधे याद करो, राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6,85,48,437 है। कितनी है आपकी? 6,85,48,437 राजस्थान की कुल जनसंख्या है। राजस्थान की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 1% है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तीनों क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, जो कथन दे रखे हैं तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा चुके हैं। तो राजस्थान की जनसंख्या की विषम
कि कुल जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है दोस्तों, 1% है। और राजस्थान की जनसंख्या का भारत की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है दोस्तों, 5.66% है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों की तीनों लाइन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत राजस्थान में निवास करता है, तो 5.66% राजस्थान में निवास करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो पहला भी सही है, क्योंकि पहला आपका राजस्थान की कुल जनसंख्या आपकी 6,85,48,437 है। विश्व की कुल जनसंख्या का राजस्थान में 1% निवास करता है। और राजस्थान की बात करें, भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% निवास करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से स्थान की बात करें दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से, देखो मूल स्थान की बात करते हैं। सबसे पहले मूल स्थान कौन सा था दोस्तों, आपका मूल स्थान था आपका 8वां। कौन सा स्थान था दोस्तों, आपका मूल स्थान आपका 8वां था, 8वां स्थान था। लेकिन वर्तमान की बात करें दोस्तों, वर्तमान में कौन सा स्थान, वर्तमान में 7वां है। कौन सा आपका 7वां है। लेकिन 7वां क्यों है दोस्तों, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने के बाद, राजस्थान कौन से स्थान पर आ चुका है जनसंख्या दृष्टि से, आपका 7वें स्थान पर आ चुका है दोस्तों। आप देखो वर्तमान पैटर्न के अनुसार ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान 7वें स्थान पर कब से है, कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान 7वें स्थान पर कब से आया, तो डेट याद कर लेना दोस्तों। तेलंगाना राज्य कब बना था आपका, 2 जून 2014 को बना था। कब बना था आपका, 2 जून 2014 को बना था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो कोर्ट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का मूल स्थान आपका 8वां था, तो वर्तमान 7वां स्थान कब से है, तो आपको डेट याद करनी पड़ेगी। यानी तेलंगाना राज्य आपको याद होना चाहिए कि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। कहाँ से अलग होके, आंध्र प्रदेश से अलग होके। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला भी सही है, और दूसरा भी सही है, और तीसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में पुरुष एवं महिला जनसंख्या का सही प्रतिशत युग्म कौन सा है, राजस्थान में पुरुष एवं महिला जनसंख्या का सही प्रतिशत युग्म कौन सा है। तो सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, सबसे पहले याद होना चाहिए आपको राजस्थान की कुल जनसंख्या। बात करिए, अभी हमने देखा कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों आपकी, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बात की मैं समझ लेना, राजस्थान लिख देता हूँ यहाँ पर। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 6,85,48,437 देखी हमने अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखी है दोस्तों। इनमें से बात करें दोस्तों, इसमें से 2 कैटेगरी के अंदर हम बांटते हैं, एक पुरुष और एक महिला। एक तो पुरुष थे, और दूसरी कौन सी कैटेगरी है अपनी, महिला कैटेगरी, यानी फीमेल और मेल की बात करें दोस्तों। तो राजस्थान के अंदर कुल पुरुष कितने हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, वह है दोस्तों आपके 3.55 करोड़। कितने आपकी, 3.55 करोड़ है दोस्तों। वहीं बात करें दोस्तों महिलाओं की, तो राजस्थान में महिला कितनी है दोस्तों आपकी, 3.29 करोड़, 3.29 करोड़ महिलाएं हैं दोस्तों। यहाँ से अपना लिंगानुपात वगैरह सब डिसाइड होता है। 3.55 करोड़ और आपकी महिला कितनी है आपकी, 3.29 करोड़। तो कुल जनसंख्या की बात कर रहा है यहाँ पर, देखो राजस्थान में पुरुष और महिला जनसंख्या का सही प्रतिशत युग्म कितना है, तो आपकी कुल जनसंख्या 6,85,48,437 है, और आपकी पुरुष है 3.55 करोड़, जो कितना प्रतिशत है बताओ भाई, वो 51.86% है। यानी कुल जनसंख्या 51.86%। तो क्या है दोस्तों आपके पुरुष है। वही आपकी बात करें 6,85,48,437 का 3.29 करोड़ महिला है, तो कितना प्रतिशत है दोस्तों, कुल जनसंख्या का महिला का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका 48.14%, 48.14%। दोनों आंकड़े आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर, बहुत बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों हमें पूछा है कि राजस्थान में पुरुष और महिला जनसंख्या का सही प्रतिशत युग्म क्या है, तो पुरुष है दोस्तों आपके 51.86% और महिला कितनी है 48.14%। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद करो भाई दोस्तों, कितना है आपका पुरुष कितने परसेंट है राजस्थान के अंदर, 51.86%, और संख्या भी पूछी जा सकती है 3.55 करोड़, और महिला है आपकी 3.29 करोड़। यदि प्रतिशत वाला आया है तो हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर संख्या वाला भी क्वेश्चन पूछ लें, तो दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिए राजस्थान में कुल जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी ज़्यादा से कम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर का नीचे कूट दे रखा है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, जयपुर की। आपकी कितनी है दोस्तों, 66.26 लाख। कितनी है,
66.26 लाख। फिर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर कितनी है दोस्तों, 36.26 लाख, 87 लाख। जोधपुर कितनी है आपकी, 36.87 लाख। वही बात करें दोस्तों अलवर की आपकी 36.76 लाख। और नागौर कितनी दोस्तों आपकी 33.07 लाख। तो हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो यानी ज़्यादा से कम की ओर। तो नीचे दिए गए कथनों पर बात करें, कोड पर बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 होगा दोस्तों, 2 1 3 4 होगा, 1 3 2 4 होगा दोस्तों, 2 3 1 4 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक क्रम की बात करें दोस्तों, सर्वाधिक क्रम को याद कर सकते हो, राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या यानी सर्वाधिक क्रम को कैसे याद कर सकते हो। ट्रिक है आपकी जे जानू, ट्रिक है आपकी जे जानू दोस्तों। इसको कैसे याद कर सकते हो, J4 जयपुर, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। J4 फिर से आपका जोधपुर। A4 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका अलवर। N4 क्या हो जाएगा दोस्तों अपना नागौर। और U4 क्या हो जाएगा दोस्तों अपना उदयपुर। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों ये जरूरी नहीं है, अभी जैसे 2025 के अंदर, सॉरी 2024 के अंदर आपका सेकंड ग्रेड की दिखती ना एग्जाम, संस्कृत विभाग में आपका यहाँ से क्रम पूछा था, नागौर से क्रम पूछा था, नागौर उदयपुर, लेकिन नागौर उदयपुर उसमें दे रखा था। तो इन 5 जिलों के नाम तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। तो आगे से भी क्रम पूछ सकता है, जरूर नहीं जयपुर से क्रम पूछे, अलवर से भी क्रम पूछ सकता है आपका। तो आगे वाले क्रम भी याद करना, क्योंकि 2025 में इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो ऑप्शन भी काटना साथ साथ, क्योंकि जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके देखे लास्ट टाइम, जैसे मैंने आपको करवाया है सेकंड ग्रेड के अंदर नाथ पब्लिकेशन की बुक, तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको बताई थी कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे। तो दोस्तों ये क्रम पूछा जाता है, और आपके ये 5 जिले आपको याद है तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से आपके ऑप्शन कट जाएंगे दोस्तों। अभी तक तो आपको यही पूछा है, बाकी आगे भी जा सकता है। वैसे तो आपके 41 जिले हैं, लेकिन 41 जिलों का अभी वर्गीकरण नहीं हुआ है कौन से में कितनी जनसंख्या है, लेकिन 33 जिलों का तो वर्गीकरण कर चुके हैं दोस्तों। यहाँ से फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपको याद करना है नोट लगा के। सर्वाधिक की बात करें तो यहाँ पर देखो, जनसंख्या वाले 5 जिलों में राज्य की लगभग 30% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, जो 5 जिले जैसे जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों में राज्य की, यानी अपने राजस्थान की, राज्य की लगभग कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है दोस्तों, आपकी 30% जनसंख्या निवास करती है इन 5 जिलों के अंदर। जो आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाए ना, ये इनसे फैक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो जे जानू की बात करें तो जे जानू की बात करें, यहाँ पर इन 5 जिलों के अंदर लगभग राज्य की 30% जनसंख्या निवास करती है। कितनी जनसंख्या निवास करती है दोस्तों, 30% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर नोट लगा कि दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जयपुर में राज्य की कुल जनसंख्या का 9.67% निवास करता है। जयपुर में राज्य की कुल जनसंख्या का, राज्य की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है दोस्तों, आपकी 9.67% कहाँ पर निवास करती है दोस्तों, जयपुर के अंदर निवास करती है। वहीं बात करें दोस्तों जैसलमेर की बात करें, यहाँ पर जैसलमेर में राज्य की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट निवास करता है दोस्तों, 1% निवास करता है। कितना परसेंट निवास करता है आपका, 1% निवास करता है। लगभग आपकी बात करें 0.98%, लगभग आपका 0.98%। दोनों तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, दोनों तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। तो हमें पूछा था अवरोही क्रम, तो अपना क्या हो जाएगा आपका, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से कौन सा जिला, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में कुल, देखो कुल जनसंख्या, पुरुष एवं महिला जनसंख्या तीनों में न्यूनतम स्थान पर है। भाई देखो पुरुषों की जनसंख्या भी, कुल जनसंख्या में भी न्यूनतम स्थान के अंदर है, पुरुषों की जनसंख्या में भी न्यूनतम स्थान पर है, और महिला जनसंख्या में भी न्यूनतम स्थान पर है। ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का, प्रतापगढ़ है कि सिरोही है कि बूंदी है कि जैसलमेर है, बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा सा जैसलमेर। तो ऑप्शन नंबर
4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर की रील बहुत देखते हो ना, तो याद कर लो दोस्तों। इस यहाँ पर जनसंख्या भी कम है, कुल जनसंख्या की बात करें तो पुरुष जनसंख्या भी कम है और महिला जनसंख्या भी कम है। कौन से जिले के अंदर? जैसलमेर के अंदर। कौन से जिले में? जैसलमेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करें न्यूनतम जनसंख्या क्रम पूछा है आपको, न्यूनतम जनसंख्या क्रम पूछा है आपको, तो याद कर लेना दोस्तों। 4 जिले आपको याद होने चाहिए। मुख्य रूप से ट्रिक तो आप जेपी याद कर लेना, 2 ट्रिक तो जेपी याद कर लेना। यानी सबसे पहले कौन सा आता है आपका? जैसलमेर। जैसलमेर। फिर कौन सा आता है दोस्तों? प्रतापगढ़। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और फिर बूंदी। चारों जिले दे रखे हैं चारों ऑप्शन के अंदर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यानी न्यूनतम जनसंख्या क्रम पूछे है तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। वहीं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और पूछा जा चुका है। 10 लाख से कम जनसंख्या, 10 लाख से कम जनसंख्या, लाख से कम जनसंख्या कौन से जिलों के अंदर है? जैसलमेर, प्रतापगढ़ के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आ चुका है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। वहीं यहाँ पर नोट लगा के और याद कर लो। न्यूनतम पुरुष जनसंख्या, न्यूनतम पुरुष जनसंख्या की बात करें दोस्तों, इससे आंकड़े बहुत हो जाएंगे आज की क्लास के अंदर आपको, लेकिन क्रम पूछा जा सकता है। तो दोस्तों वही आपको 2 चीज़ें आपको याद करना है। सेम है आपका, सेम। अब सेम क्यों लिख रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि यही क्रम है आपका। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। जैसे न्यूनतम पुरुष जनसंख्या याद कर पूछे क्रम, तो ये आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है कौन सा होगा। जो न्यूनतम जनसंख्या क्रम है वही आपका न्यूनतम पुरुष जनसंख्या क्रम है। वही बात करें आपकी महिला की, न्यूनतम महिला जनसंख्या क्रम की बात करें तो दोस्तों ये भी आपका क्या है? सेम है। भाई जिले सेम है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे अभी आपके कौन से एग्जाम के अंदर हुआ था? आपका एएसओ का एग्जाम हुआ था। ठीक है, एग्रीकल्चर में विभाग में एक एग्जाम हुआ था। वहाँ पर न्यूनतम महिला जनसंख्या का क्रम पूछा था, न्यूनतम महिला जनसंख्या क्रम पूछा था आरपीएससी ने एग्रीकल्चर के एग्जाम में 2025 में। तो दोस्तों वही था आपका न्यूनतम जनसंख्या क्रम। तो न्यूनतम जनसंख्या क्रम तो आप याद कर लेते हो, लेकिन पुरुष और महिला की थोड़ा कम ही करते हैं। देखो सभी की बात है, इतने आंकड़े याद नहीं होते, वो चीज़ तो है। लेकिन अभी देखो प्रवेश में क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन वो चीज़ें तो क्वेश्चन भी एग्जामिनर उसी हिसाब से पूछेगा कौन सा सेम है। कनेक्टेड क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। एक दूसरे से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वहाँ से आसपास से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। और चाहे पैटर्न कितना भी चेंज हो, आपने देखे होंगे 2025 के पेपर, आसपास के क्वेश्चन देखो। 2011 से लेकर 2011 से छोड़ो आप, तो 2016 से लेकर 2024 तक के पेपर देख लो। उनमें जो क्वेश्चन आए और जो वर्तमान 2025 के अंदर पैटर्न आया उनके क्वेश्चन देखो आप। उन्हीं क्वेश्चन जो आपके वहाँ पर फैक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर 2025 के अंदर डिटेल से क्वेश्चन पूछे गए। यानी उनके बारे में जितना पूछा जा सकता है वो पूछने की संभावना बनी है 2025 के अंदर। ठीक है, फैक्ट क्वेश्चन यानी उनके बारे में जो डिटेल कैसे भी हो, जैसे पूरी डिटेल याद नहीं होती है हमें, लेकिन हर डिटेल को यहाँ से पूछने की संभावना हुई है। तो इसके मतलब ऑथेंटिक बुकों को यूज किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये क्वेश्चन और बच गया एक, पूरी डिटेल से पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए। तो राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा संभाग क्रम से कौन सा? ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम के अंदर कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा संभाग क्रम से कौन सा है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर या अजमेर, कोटा। बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे बड़ा संभाग है अपना जयपुर। तो जयपुर तो आपको याद है, एक में दे रखा है जयपुर, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना एजुकेशन था ये। और सबसे छोटा संभाग कौन सा हो जाएगा? अपना कोटा संभाग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में हमें विचार करना है। चलो विचार करते हैं दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या 75.1% है, बिल्कुल राइट। राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 75.1% है। ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या लगभग 5.15 करोड़ है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। यानी राजस्थान की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 5.55 करोड़, सॉरी 5.15 करोड़ है। और जो कितना परसेंट है राजस्थान की कुल जनसंख्या? 75.1% है। तो बिल्कुल राइट। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बार सर्वाधिक की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक
नगरीय जनसंख्या, सॉरी ग्रामीण, ग्रामीण है ना अपना, सॉरी ग्रामीण है तो ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या की बात करें दोस्तों, यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा जाता है। दो क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं? पहला पूछा जाता है दोस्तों आपकी जनसंख्या यानी संख्या के आधार पर, और दूसरा पूछा जाता है दोस्तों अपना प्रतिशत के आधार पर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद करना दोस्तों। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला यानी संख्या के आधार पर कौन सा? अपना जयपुर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कौन से जिले में रहती है? जयपुर के अंदर रहती है। वही बात करें प्रतिशत के आधार पर, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर रहती है दोस्तों? डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर के अंदर रहती है लगभग आपकी 93.6%। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार आपकी एग्जाम के अंदर पूछा गया है दोस्तों। वही बात करें दोस्तों आपके न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ से भी ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से भी दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपकी संख्या के आधार पर, एक दूसरा बनता है आपका दोस्तों प्रतिशत के आधार पर। दूसरा कौन सा बनता है आपका? प्रतिशत के आधार पर। संख्या के आधार पर बात करें तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या किसकी है दोस्तों? संख्या के आधार पर बताओ भाई। कोटा किसकी है? सॉरी प्रतिशत के आधार पर कोटा की है, जैसलमेर की है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या किसकी है आपकी? जैसलमेर की। और प्रतिशत के आधार पर किसकी है दोस्तों? आपकी प्रतिशत के आधार पर कोटा की। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन, तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाले जिलों के संबंध में सही है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों में के संबंध में सही कहते हैं कौन सा? डूंगरपुर का नगरीय प्रतिशत सर्वाधिक है दोस्तों। डूंगरपुर का नगरीय प्रतिशत सर्वाधिक नहीं है आपका, ये गलत हो जाएगा आपका। डूंगरपुर का नगरीय प्रतिशत न्यूनतम है, बिल्कुल राइट। यानी न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला कहाँ पर रहती है? क्योंकि हमने अभी देखा ग्रामीण जनसंख्या, हमने पिछला क्वेश्चन देखा, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो जिला कौन सा है जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, वो डूंगरपुर है। 93 पॉइंट कुछ कुछ पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर देखो डूंगरपुर का नगरीय प्रतिशत क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। कितना है दोस्तों? आपकी 6.4%, 6.4% है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें दोस्तों, जैसे नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं हम, नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो सर्वाधिक आपकी बात करें कुल जनसंख्या कितनी है आपकी नगरीय? जो कुल जनसंख्या कितनी है आपकी? 1.70 करोड़। कितनी है आपकी? 1.70 करोड़ है। जो राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 है, उसका कितना प्रतिशत है दोस्तों? प्रतिशत की बात करें तो आपकी 24.9%। कितना आपका? 24.9% कहाँ पर निवास करती है दोस्तों? नगर के अंदर राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है, यानी शहरों के अंदर। बहुत बार आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा जा चुका है। अब यहाँ से भी दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं। यहाँ से भी दो क्वेश्चन बनते हैं आपका दोस्तों। एक तो संख्या के आधार पर, एक दूसरा बनता है दोस्तों प्रतिशत के आधार पर। संख्या के आधार पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है दोस्तों? कोटा के अंदर। अभी हमने देखा पीछे कोटा, देखो उल्टा कर लेना। कोटा देखा हमने, कोटा के अंदर हमने देखा न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या आती है, सॉरी प्रतिशत में, तो प्रतिशत में लिखना था, सॉरी सॉरी। कोटा तो कहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों? प्रतिशत के अंदर। वही बात करें संख्या में कौन सा जगह अपना? जयपुर। और सर्वाधिक ग्रामीण में भी कौन सा अपना? जयपुर ही दोस्तों। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वही बात करें दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका दूसरा पूछा जाता है आपका न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या। यहाँ पर बात करें दोस्तों, वही आपका संख्या और प्रतिशत दोनों याद होनी चाहिए, संख्या में और प्रतिशत में। संख्या में कौन सा जिला है दोस्तों? आपके न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या में, संख्या में अपना प्रतापगढ़। कौन सा अपना? प्रतापगढ़। और भाई प्रतिशत में कौन सा हो जाएगा अपना? डूंगरपुर। जो क्वेश्चन अपना यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया, जो आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है वो यहाँ से पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें आपको फैक्ट क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों के संबंध में सही विकल्प है। जहाँ पर 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है। प्रतिशत पूछा है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर, कोटा, अजमेर, जयपुर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? कोटा और जयपुर। कोटा और जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा की कितनी है दोस्तों नगर के अंदर जनसंख्या? बताओ भाई। कोटा के अंदर कितनी है आपकी? 60%, 60.31% है।
और जयपुर कितनी है दोस्तों आपकी 52.4% है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। 50% से अधिक कितने हैं, 40% से अधिक कितने जिले हैं, तो पूछे तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आ चुका है वो क्वेश्चन तो हमें याद होना चाहिए। राजस्थान में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों के संबंध में सही विकल्प को चुनिए, तो कोटा और जयपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नगरीय जनसंख्या की नगरीय जनसंख्या की संख्या एब्सोल्यूट पॉपुलेशन के आधार पर जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सही अवरोही क्रम क्या है, देखो 2025 के जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारे लिए मैंने। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। संख्या पूछिए हमें, संख्या पूछिए तो जयपुर के अंदर आप सभी को बता नगरीय जनसंख्या 34.71 लाख है। कितनी है, 34.71 लाख, क्योंकि 30 लाख से ऊपर वाला क्रम पूछा गया। 30 लाख से जनसंख्या की बात करें तो एक ही है आपका, कौन सा आपका जयपुर, जहाँ पर 30 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका ऑप्शन नंबर 1 तो आपका राइट हो गया। और वैसे आपका जयपुर वाला भी आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरों की कुल संख्या के संबंध में सही कथन चुनिए। बताओ भाई, नगरों की कुल संख्या के संबंध में सही कथन चुनना है, तो आपको यहाँ पर बताना है हमें कि कुल संख्या कितनी है नगरों की राजस्थान के अंदर। बताओ भाई कमेंट के अंदर फटाफट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, 247 है, 267 है, 297 या 307 है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरों की कुल संख्या है दोस्तों आपके 297। कितनी है आपकी, 297। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात करें 2011 की जनगणना की बात करें तो 2-3 फैक्ट की और याद कर लो। 2011 की बात करें तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर की बात करें तो कितने हैं दोस्तों राजस्थान के। बताओ भाई, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने राजस्थान के, 30 शहर है दोस्त। कितने आपके, 30 शहर है। जयपुर जनसंख्या के हिसाब से देश का 10वां बड़ा शहर है। जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से देश का 10वां सबसे बड़ा शहर है, 10वां सबसे बड़ा शहर है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। दोनों लाइनें आपको याद होनी चाहिए। कुल नगरों की संख्या कितनी है, 297 दोस्त। कुल नगरों की संख्या कितनी है, 297। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिए 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राजस्थान के शहरों के सही समूह की पहचान कीजिए। कौन से शहर है जो आपकी जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है। तो यहाँ पे याद कर सकते हो दोस्तों आपके जेकब। किसे याद कर सकते हो आप, जेकब। ट्रिक है आपकी जेकब, ट्रिक। ट्रिक की बात करता हूं मैं, क्या अपना जेकब। जेकब, ठीक है दोस्तों। J4 क्या हो जाएगा अपना, J4 हो जाएगा अपना जयपुर। इस J4 क्या हो जाएगा अपना जोधपुर। K4 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका कोटा। A4 क्या हो जाएगा अपना दोस्तों अजमेर। और B4 क्या हो जाएगा अपना बीकानेर। तो याद करना दोस्तों। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, सबसे अंत में क्या आएगा आपका बीकानेर। तो देखो दोस्तों सबसे अंत में आ रहा है अपना बीकानेर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राजस्थान के शहरों के सही समूह की पहचान कीजिए। सबसे ज्यादा जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से शहर मिलियन प्लस श्रेणी में शामिल है। बताओ भाई, मिलियन प्लस श्रेणी में कौन से शहर शामिल है राजस्थान के। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इनकी जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या की बात करें 10 लाख से अधिक,
10 लाख से अधिक जनसंख्या है जो मिलियन प्लस श्रेणी में आते हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। वे भी यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना। भारत के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, आबादी वाले शहर कितने दोस्तों? 46 है। कितने आपके? 46 है। यानी फर्स्ट ग्रेड वालों को साथ साथ याद करना तो चीज़ें। उनमें से राजस्थान के कितने शहर है दोस्तों? आपके 4। इनमें से राजस्थान में कितने दोस्तों जो 10 लाख से अधिक है? वह है दोस्तों आपके 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर 4 शहर है जिनकी आबादी कितनी है आपकी? 10 लाख से अधिक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या अपना? राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर, वाह, राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यदि आपको पूरी डिटेल याद है तभी कर सकते हो। देखो, राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 21.3% है। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 21.3% है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। वर्ष 2001 में राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 28.41% थी। कितनी थी दोस्तों? 28.41% थी। बिल्कुल राइट, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। दशकीय वृद्धि दर में 7.10% की कमी हुई। तो दोस्तों आप देखो, आप इतना समझदार तो हो ही, ये देख सकते हो वर्तमान राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 2011 की कितनी दे रखी है? 21.3 है दोस्तों। 2001 की कितनी दे रखी है? 28.41%। तो इन दोनों की तुलना करके क्वेश्चन पूछा गया आपका कि दशकीय वृद्धि दर 7.10% की कमी हुई है। क्या 2001 से 2011 तक 7.10% की कमी हुई है? बताओ भाई। अरे कमी हुई क्या? कमी हुई है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको याद करने वाली चीजें क्या है दोस्तों? यहाँ पर याद करो, आपकी दशकीय वृद्धि दर आपको याद हो गई, ठीक है। यहाँ पर भारत की याद कर लो, भारत से तुलना पूछ ले। भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? दशकीय वृद्धि दर कितनी है दोस्तों? वो आपकी 17.7%। कितनी है? 17.7%। इससे तुलना पूछी जा सकती है, ठीक है। स्थान कौन सा है दोस्तों देश का? देश में स्थान कौन सा है राजस्थान का? स्थान है दोस्तों आपका 8वां। कौन सा स्थान है दोस्तों? जनसंख्या वृद्धि दर से देश में कौन सा स्थान है राजस्थान का? 8वां स्थान है। याद करो कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। वही पूछे दोस्तों, राजस्थान की वार्षिक वृद्धि दर, राजस्थान की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है दोस्तों? वार्षिक वृद्धि दर कितनी है आपकी? बताओ भाई। वार्षिक वृद्धि दर आपकी 1.95%। 1.95%। याद करो कितनी है राजस्थान की वार्षिक दशकीय वृद्धि दर? 1.95%। वही बात कर लो दोस्तों, आपकी भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है दोस्तों? बताओ भाई। भारत की वार्षिक प्रतिशत दर है आपकी 1.64%। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत एवं राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर की सही तुलना प्रस्तुत करता है? देखो, ऐसे 2025 में क्वेश्चन पूछे हैं, ये क्वेश्चन आपका 2025 में पूछा है। तो देख सकते हो पैटर्न किस प्रकार से चेंज हो चुका है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत एवं राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर की सही तुलना प्रस्तुत करता है? राजस्थान की वृद्धि दर भारत से कम है, भारत की वृद्धि दर राजस्थान से अधिक है, राजस्थान की वृद्धि दर भारत से अधिक है, दोनों की वृद्धि दर समान है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान की वृद्धि दर भारत की वृद्धि दर से ज़्यादा है दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की वृद्धि दर भारत से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर 3। देखो यहाँ पर, देखो क्वेश्चन को समझना। राजस्थान की कितनी है दोस्तों? राजस्थान की 21.3%। भारत की कितनी है दोस्तों? भारत की है 17.7%। भाई ज़्यादा है कि नहीं है? राजस्थान की वृद्धि दर भारत से अधिक है कि नहीं है? है भाई। तो ये चीज़ें आपको आखिरी याद होंगे तो आप इन कथनों को आराम से कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा याद कर लेना। राजस्थान की वृद्धि दर कितनी है? 21.3%। भारत की वृद्धि दर कितनी है दोस्तों? आपकी 17.7%। कितनी है? 17.7%। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों हमें। चलो करते हैं दोस्तों, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। देखो, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं दोस्तों।
देखो सबसे पहले हम राजस्थान का मैप लेके आते हैं, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। आपको मैप के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूंगा थोड़ा सा। ये अपना राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान में बात करें, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कौन से जिले में आपके, देखो पश्चिम के अंदर है, नहीं बाड़मेर के अंदर। यहाँ पर कौन सा शहर है अपना दोस्तों, बाड़मेर है। यहाँ पर बाड़मेर कितनी है दशकीय वृद्धि दर दोस्तों आपकी, बताओ भाई। बाड़मेर की 32.5% है। कितनी है, 32.5%। यहाँ पर कौन सा शहर है दोस्तों, जैसलमेर है। कौन सा शहर है अपना, जैसलमेर। और जैसलमेर की दशकीय वृद्धि दर कितनी है दोस्तों, जैसलमेर की आपकी 31.8%। यहाँ से पूछा जा चुका है कि राजस्थान के कौन से जिलों की दशकीय वृद्धि दर 30% से अधिक है, 30% से अधिक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो जैसलमेर और बाड़मेर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। वही बात करें दोस्तों आपकी, वही बात करें इन दोनों के बीच में कौन सा जिला आता है आपका, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आता है अपना जोधपुर। कौन सा आता है आपका, जोधपुर। जोधपुर कितनी है आपकी दोस्तों, 27.7%। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाए, अवरोही क्रम की बात करें तो ज़्यादा से कम सबसे ज़्यादा बाड़मेर की 1 नंबर, 2 नंबर पर अपना जैसलमेर और 3 नंबर पर अपना जोधपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें दोस्तों न्यूनतम की, ये तो क्या था आपका सर्वाधिक क्रम था। मैप से याद करोगे तो देखो आप क्या पता चल रहा है, पश्चिमी राज्य में यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर है वो ज़्यादा है। पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या ज़्यादा है, ताकि आपको जिले याद हो जाएंगे, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्रम पूछा जा चुका है, 30% से अधिक जनसंख्या क्रम पूछा जा चुका है। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो याद करना दोस्तों। वही न्यूनतम की बात करें दोस्तों, तो न्यूनतम आराम से कर सकते हो आप, ये इसी मैप के थ्रू भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। ये अपना राजस्थान है, छोटा सा बना देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। ये अपना राजस्थान है, ठीक है। न्यूनतम भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। न्यूनतम की बात करें दोस्तों, राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला कौन सा अपना, गंगानगर। कौन सा अपना, यहाँ पर गंगानगर है दोस्त। और गंगानगर की कितनी है दोस्तों, दशकीय वृद्धि दर 10%। कितनी है, 10%। और फिर दोस्तों आपके यहाँ पर कौन सा जिला आता है आपका, झुंझुनू। कौन सा आता है आपका, झुंझुनू। और झुंझुनू कितनी है दोस्तों आपकी, 11.7%। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर यहाँ पर आपके जोधपुर की साइड में आता है आपका पाली। कौन सा था आपका, पाली, 3 नंबर पर। तो क्रम आप याद कर सकते हो, उत्तर से चलेंगे हम 1 नंबर पर, गंगानगर से झुंझुनू, झुंझुनू से पाली। ये आपका न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर का क्रम है। कौन सा आपका, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर का क्रम है। तो ये भी साथ साथ याद कर लो। 10% दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, गंगानगर। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, मेनी टाइम, ठीक है। तो ये आपका सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर आपको याद हो गई होगी दोस्तों, क्रम भी आपको याद हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या किस दशक में दर्ज की गई थी दोस्तों, 1961 से 71, 1971 से 81, 1981 से 91 या 2001 से 2011। तो राइट आंसर हो जाएगा 1971 से 1981। कितने दर्ज की गई थी दोस्तों, 32.97%। कितनी दर्ज की गई थी आपकी, 32.97% दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत की बात करें, आपके भारत भी तो है ना, फर्स्ट ग्रेड वालों के भारत भी तो है। तो भारत में कौन से में आपकी 1961 से 71 के दशक में सर्वाधिक दर्ज की गई थी। कितनी आपकी, 24.80%। ये भी याद कर लेना। साथ साथ भारत का भी तुलना पूछी जा सकती है, तुलना पूछी जा सकती है, तो याद कर लेना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 से 1911 से 1921 के दशक में राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। -2.5%, -4.1%, -6.3%, -10%। तो बताओ भाई राइट आंसर कितना हो जाएगा। तो 1911 से 1921 के में दशक में राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर थी दोस्तों आपकी -6.3%। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपके दोस्तों इस दशक के अंदर राजस्थान के अंदर महामारी फैल गई थी, ठीक है। भारत के अंदर ही फैल गई थी पूरी, प्लेग रोग भी फैला था, ठीक है। और सूखा अकाल भी पड़ा था यहाँ पर। इसी कारण जनसंख्या वृद्धि दर किस में चली गई, ऋणात्मक चली गई दोस्तों। तो -6.3% एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना। चलो, राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 1971 से 1981 में दर्ज की गई। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 1961 से 1971 में दर्ज की गई। बिल्कुल राइट।
1911 से 1921 के 10 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही दोस्तों? ऋणात्मक रही। अभी कर चुके हैं पीछे क्वेश्चन, बिल्कुल सत्य है। उपरोक्त में से सही कथन कौन सा है? तीनों सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 आप सॉरी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? जयपुर, कोटा, अलवर या भरतपुर? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। अलवर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। कितने परसेंट? 50.5% नगरीय वृद्धि दर थी दोस्तों। तो यहाँ पे याद कर लेना दोस्तों, राजस्थान की नगरीय दशकीय वृद्धि दर कितनी है आपकी? वृद्धि दर कितनी है आपकी? 29%। कितनी है? 29%। सीधे सीधा क्वेश्चन पूछे। सर्वाधिक अलवर की है, न्यूनतम किसकी है दोस्तों? नगर की बात करें, नगर में आपकी डूंगरपुर कितनी थी? 9.8%। वहीं बात करो दोस्तों आपकी ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर राजस्थान की, ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर कितनी है दोस्तों आपकी? 19%। इसके अंदर दोस्तों सर्वाधिक किसकी थी? सर्वाधिक थी अपनी जैसलमेर की। किसकी थी? अपनी जैसलमेर की, 34.5%। और न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर में कोटा कितनी थी? 6.1%। तो ये याद होनी चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डूंगरपुर जिले की नगरीय दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो डूंगरपुर जिले की थी आपकी 9.8%। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बता भी दिया। ये देखिए आपका, ये रहा दोस्तों न्यूनतम, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी देखने को मिल गया। 9.8%। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। राजस्थान की औसत दशकीय वृद्धि दर 21.31% के सर्वाधिक निकट किस जिले की वृद्धि दर है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बताओ भाई, राजस्थान की औसत दशकीय वृद्धि दर 21.31% है कि सर्वाधिक निकट किस जिले की वृद्धि दर है? अलवर, जयपुर, भरतपुर, कोटा? तो भरतपुर की है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी है दोस्तों आपका? 21.4%। कितनी है आपकी? 21.4% है। वहीं बात करें दोस्तों इस औसत वृद्धि दर, राजस्थान की औसत वृद्धि दर कितनी है? औसत वृद्धि दर की बात करें तो आपकी 21.31% है। इसके बात करें, इस औसत वृद्धि दर से अधिक जिले कितने हैं दोस्तों आपके? अधिक 33 जिलों के अनुसार बताऊं तो 16 है दोस्तों, और कम 17 जिले हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि औसत वृद्धि दर से अधिक कितने जिले राजस्थान के? 16, और कम कितने आपके? 17। कोट वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बहुत क्वेश्चन है अभी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 180 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 का। 2001 में कितना था दोस्तों? 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। कितनी वृद्धि हुई दोस्तों इसमें? वृद्धि कितनी हुई दोस्तों आपका? वृद्धि हुई आपकी 35 व्यक्ति। कितनी वृद्धि हुई आपकी? 35 व्यक्ति वृद्धि हो चुकी है, जो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। वहीं यहाँ पर याद कर लो, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना? तुलना पूछिए। भारत का घनत्व कितना दोस्तों आपका? भारत का घनत्व है 382। कितना आपका? 382। तुलना पूछा जा सकता है, कितना अधिक है कितना कम है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। स्थान कौन सा है दोस्तों? स्थान कौन सा आपका? राजस्थान का 24वां। कौन सा स्थान है देश में? देश में स्थान कौन सा? राजस्थान का घनत्व की दृष्टि से 24वां स्थान है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। वहीं बात करें दोस्तों आपके 1901 से 2011 के दौरान जनसंख्या घनत्व 6 गुना वृद्धि हुई है। 1901 से 2011 तक जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों? जनसंख्या घनत्व में वृद्धि कितनी हो चुकी है दोस्तों? 6 गुना। कितनी हो चुकी है? 6 गुना। कोट वाला क्वेश्चन बन सकता है, तो हम डिटेल से हर चीज़ को याद भी करना जरूरी है दोस्तों। कितनी हुई है आपकी? 6 गुना वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाई? लो, अभी क्वेश्चन करवाया था मैंने। राजस्थान का देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व भारत के औसत से अधिक है। तो राजस्थान का कितना है दोस्तों? राजस्थान का 200 है। और भारत का कितना है दोस्तों? भारत का कितना था भाई?
82। कितना था आपका 382। क्या राजस्थान का जनसंख्या घनत्व भारत के औसत से अधिक है? नहीं दोस्तों, भारत का राजस्थान कितना 200 है, भारत का कितना 382, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब ये आंकड़े याद होनी चाहिए। 2001 से 2011 में जनसंख्या घनत्व में 25 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई। नहीं दोस्तों, 25 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वृद्धि नहीं हुई, आपकी 35 व्यक्ति हुई है। कितने व्यक्ति राजस्थान के अंदर? 35 किलोमीटर सॉरी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आपकी वृद्धि हुई है दोस्तों। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व भारत के औसत से कम है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 से 1901 से 2011 के बीच जनसंख्या घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों, 6 गुना बढ़ चुका है, 6 गुना बढ़ चुका है। देखो पीछे की लाइन लिखी थी और कूट वाला क्वेश्चन 2025 में पूछा जा चुका है। देखें ना क्वेश्चन किस प्रकार से पैटर्न चेंज हुआ आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था? जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था दोस्तों, बताओ भाई। हाँ फट बता दो। 13, 17, 92, 161। तो दोस्तों राइट आंसर कितना हो जाएगा? जैसलमेर जिले का 2011 में जनसंख्या घनत्व था आपका 17। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92 किसका था दोस्तों? आपके बाड़मेर का। 161 किसका था दोस्तों? आपके जोधपुर का। दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिक याद कर सकते हो। देखो बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान की बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। सबसे पहले इसको याद कर लेते हैं। वैसे मैं मैप से याद करवाना चाहता था, लेकिन मैं पूरा याद करवाना चाहता हूँ। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200। ठीक है, यहाँ पर एक क्रम पूछा जाता है आपका सर्वाधिक। मैप से याद करें क्या? मैप से याद करते हैं दोस्तों। देखो मैप से क्या होता है ना, याद हो जाएगा आपका। ये अपना राजस्थान ले लेता हूँ मैं, छोटा सा जैसा भी बनता है अपना। ये अपना राजस्थान है, ठीक है, जैसा भी बना ठीक है। राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, ये अपनी अरावली थी। ये अपने क्या आपकी अरावली है। ये क्यों मानना हो, देखो ये चीज़ें आपको याद बहुत काम आएगी। देखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे आपको, सर्वाधिक कौन से में? आपके पश्चिम में। सर्वाधिक यहाँ पर आपके पश्चिम के अंदर, सॉरी पूर्व के अंदर सर्वाधिक है। यहाँ पर याद कर लेना जयबीड़ा। क्या याद करना आपका? जयबीड़ा याद करना है। सारे के सारे यानी सर्वाधिक घनत्व कौन से इससे में? राजस्थान के पूर्व के अंदर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन से भाग में? राजस्थान के पश्चिम में। ठीक है, कौन से भाग में? पश्चिम के अंदर। चीज़ें याद हो जाएगी। देखो कैसे याद होगी आपकी। न्यूनतम की बात करें, ट्रिक याद करो। न्यूनतम की ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों? आपकी ट्रिक हो जाएगी आपकी JBB याद करना सबसे पहले। और एक क्रम याद करना दोस्तों, एक क्रम पूछा गया बहुत बार। सबसे पहले आता है दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में जैसलमेर। क्या आता है दोस्तों? आपका जैसलमेर आता है। जैसलमेर आता है। जैसलमेर कितना है? और जैसलमेर के बाद में सीधा आपको ऊपर जाना है। ठीक है, कितना जाना है आपको? ऊपर जाना है, नीचे जाना है? बताओ भाई। जैसलमेर के बाद में कहाँ पर जाना है आपको? ऊपर, बीकानेर। और फिर बीकानेर से सीधा कूदना है कहाँ पर? आपके बाड़मेर के अंदर। तो देखो बी के अंदर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप। ठीक है, कभी बाड़मेर पहले आ जाता है ऑप्शन के अंदर, कभी बीकानेर बाद में आता है। तो सबसे पहले आपको जैसलमेर के बाद में बीकानेर ही जाना है। याद करना, मुझे जैसलमेर के बाद बीकानेर ही जाना है। फिर आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, और फिर सीओ लिख लेना दोस्तों अलग से, चूरू। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं दोस्तों। जैसलमेर का कितना आपका 17 है। फिर देखो 7 का 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। 7 से अगले क्वेश्चन क्या? फिर देखो 1 और 8 कितना हो गया आपका? 9, और 1 का दुगुना कर दो 92 हो जाएगा। चूरू का 147 हो जाएगा। ये लो, ठीक है। और जोधपुर का 161 आ गया, 5वां जिला। तो ये जिले आपको याद होने चाहिए। जयबीड़ा की बात करें दोस्तों, जयबीड़ा की बात करें तो देखो जयपुर और B फॉर भरतपुर, दोनों ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 प्लस है। कितना है आपका? 500 प्लस। राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है? जयपुर और भरतपुर। D फॉर दौसा, A फॉर अलवर। तो ये जिलों का क्रम भी याद हो गया आपका। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का क्रम भी आपको याद हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आपका। देखो 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व वाले राजस्थान कितने जिलों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, तो मैंने सारे ले लिए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 2 जिले हैं दोस्तों। कौन कौन से? अपना जयपुर और भरतपुर। जयपुर का कितना है दोस्तों? आपके 595 है। और जनसंख्या घनत्व भरतपुर कितना है? 503 है। यहाँ पर याद करना दोस्तों ट्रिक से। ट्रिक क्या थी अपनी? ट्रिक थी आपकी जबड़ा। क्या थी अपनी? जबड़ा अपनी ट्रिक थी। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। J फॉर जयपुर, B फॉर भरतपुर। भरतपुर को भी नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको दोनों को एक साथ करा सकूँ। भरतपुर। D फॉर दौसा, और आपका A फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका अलवर।
फिर दौसा के बाद अलवर के बाद में फिर से आपका क्या आता है आपका दोस्तों धौलपुर आता है। क्या आता है आपका धौलपुर। 5 जिलों तक आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है आपका धौलपुर आता है लास्ट में। जयपुर और भरतपुर ऐसे 2 जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व है वो 500 प्लस है। जयपुर में 500 में 95 जोड़ना है और भरतपुर में आपको 500 में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, +3 याद होनी चाहिए। और दौसा कितना है दोस्तों आपका, दौसा कितना है भाई 476। अलोरा कितना है दोस्तों आपके 478। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 400 से ऊपर राजस्थान कितने जिले हैं, 400 प्लस जिले कितने हैं दोस्तों आपके घनत्व में, वो कितने जिले हो जाएंगे आपके 4। ये चारों जिले आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, 500 प्लस वाला भी आपका एग्जाम में आ चुका है और एक क्रम भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, 2001 से 2011 में घनत्व में न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिलों की संख्या कितनी। भाई 2001 से 2011 में घनत्व में न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले कौन से थे। तो सबसे ज्यादा न्यूनतम वृद्धि दर किसमें हुई थी दोस्तों, जयपुर, दौसा, भरतपुर। ये दोस्तों बात करें यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है 2001 से 2011 में घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले, सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जयपुर, दौसा और भरतपुर में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। न्यूनतम कौन सा हो जाएगा आपके, जैसलमेर, बीकानेर और पाली। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया आपको 2001 से लेकर 2011 में घनत्व में न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले कौन से थे, जैसलमेर, बीकानेर, पाली। और सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले कौन से थे, जयपुर, दौसा, भरतपुर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद कर लेना, न्यूनतम तो है ही। घनत्व कितना है राजस्थान का, घनत्व था आपका 200। इसके समीप जिले की बात करें दोस्तों, एक जिला आता है अपना कौन सा, सिरोही, 202। सिरोही कौन सा आपका 202 घनत्व है। वही आपका एक आता है आपका टोंक कितना आपका 198। टोंक का कितना आपका 198 दोस्तों। वहीं यहाँ पर एक चीज़ और याद करना, अधिक जिले राजस्थान के, अधिक कितने थे आपके 18 औसत से, और कम कितने जिले हो जाएंगे दोस्तों 18, आगे तो 15 बच गए आपके, कितने हो जाएंगे आपके 15। ये चीज़ें आपकी याद होनी चाहिए आपको, फैक्ट टू फैक्ट। भाई औसत जनसंख्या घनत्व से अधिक राजस्थान कितने जिले 18 और न्यूनतम कितने आपके 15। ये आपके 33 जिलों के अनुसार है क्रम। कौन से जिलों के अनुसार, 33 जिलों के अनुसार, 41 जिलों के अनुसार अभी विभक्त नहीं किया गया है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि 2011 को जनगणना आधार बनेगा तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। लिंगानुपात की गणना का सूत्र क्या है, ये आपका 2025 में RSSB ने पूछा है। अध्यक्ष बोर्ड ने एक क्वेश्चन आपका पूछा है 2025 के अंदर, तो सूत्र भी पूछ लिया गया दोस्तों, ठीक है। तो स्त्रियों की संख्या इंटू गुणा 1000 बटा पुरुषों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। अध्यक्ष बोर्ड में तो पूछा जा चुका है, RPSC भी पूछे तो पूछ सकते हैं, इजी क्वेश्चन बनाए तो फॉर्मूला आ सकता है दोस्तों। लिंगानुपात की गणना का सूत्र क्या है, स्त्रियों की संख्या इंटू 1000 भाग पुरुषों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अपना। लिंगानुपात राजस्थान में 1901 से 2011 में बढ़ा है। तो 1901 से 2011 में लिंगानुपात राजस्थान में बढ़ा है क्या दोस्तों, बताओ भाई। लिंगानुपात राजस्थान में 1901 से 2011 में बढ़ा है दोस्तों। तो बिल्कुल राइट। 1921 में राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात था, बिल्कुल राइट। 1921 में राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात था, बिल्कुल राइट। कितना था 896, कितना 896। 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। उपरोक्त में से सही कथन कौन सा आपका, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों राजस्थान का लिंगानुपात। किसकी बात करते हैं, राजस्थान के लिंगानुपात की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे पहले हमें राजस्थान के कुल लिंगानुपात पूछे 928। कौन सी जनगणना के अनुसार, 2011 के अनुसार। वही बात करें 2001 में कितना था दोस्तों, 2001 में कितना था राजस्थान का लिंगानुपात 921। कितना था आपका 921। 2001 से लेकर 2011 में वृद्धि हुई है, कमी हुई है दोस्तों, वृद्धि हुई है। कितने अंकों की, 7 अंकों की। ये आपकी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अभी वर्तमान लास्ट में पूछा गया था या 2025 में पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन आया 7 अंकों की वृद्धि हुई थी, आया है दोस्तों, ठीक है। स्थान कौन सा है आपका राजस्थान का, स्थान आपका 21वां। कौन सा स्थान आपका 21वां स्थान है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है।
नोट लगा के यहाँ पर याद कर लेना। तुलना पूछे तो भारत का लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात कितना है दोस्तों आपका, भारत का लिंगानुपात है आपका 943। कितना आपका 943। पूछा जा सकता है कि भारत से औसत में अधिक है, कम है कि न्यूनतम है, कितना अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, कम है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं वर्तमान पैटर्न के अनुसार। तो सारे याद कर लेना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 सॉरी ऑप्शन नंबर 1 2 3 आपको सभी से गए, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान के औसत लिंगानुपात 928 के सर्वाधिक नजदीक लिंगानुपात वाले जिले कौन से। इस 928 के सर्वाधिक नजदीक वाले जिले कौन से हैं आपके, बाराबूंदी, डूंगरपुर, पाली, जैसलमेर, भरतपुर, गंगानगर, करौली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके बारा और बूंदी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बारा कितना है दोस्तों आपके 929 है, और बूंदिया कितना आपका दोस्तों 925 है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें दोस्तों आपके 2001 की तुलना में वर्दी, 2001 की तुलना में वर्दी की बात करें, तुलना में वर्दी वाले जिले, वर्दी वाले जिले वो कौन से हो जाएंगे दोस्तों आपके, जैसलमेर और आपका भरतपुर, जैसलमेर व भरतपुर। दोस्तों इन जिलों में 2001 की तुलना में लिंगानुपात के अंदर वृद्धि हुई थी दोस्तों। वही बात करें 2001 की तुलना में गिरावट, पहले लिंगानुपात में 2001 की तुलना में 2011 में कौन कौन से जिलों में गिरावट आई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों डूंगरपुर। कौन सा आता है आपका डूंगरपुर, 28 अंकों की गिरावट हुई थी इसके अंदर। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका एग्जाम के अंदर, ठीक है। फिर 2 नंबर पर दोस्तों गिरावट हुई थी आपकी उदयपुर के अंदर। 3 नंबर पर आपका गिरावट हुई थी दोस्तों जालौर के अंदर, अपना जालौर, ठीक है। डूंगरपुर, उदयपुर और जालौर के अंदर अंकों के अंदर गिरावट हुई थी। तो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के औसत लिंगानुपात 928 के सर्वाधिक नजदीक लिंगानुपात वाले जिले कौन से, तो बारा और बूंदी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान के औसत लिंगानुपात 928 के सर्वाधिक नजदीक लिंगानुपात वाले जिले कौन से, 2 बार आ गया क्वेश्चन, तो बारा और बूंदी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लिंगानुपात के दृष्टिकोण से निम्नलिखित युग्म को सही बताएं। भाई सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है दोस्तों, डूंगरपुर का है। न्यूनतम किसका है दोस्तों, धौलपुर का। सर्वाधिक किसका है, डूंगरपुर का। न्यूनतम किसका है, धौलपुर का। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। लिंगानुपात की बात करें दोस्तों, लिंगानुपात कितना है राजस्थान का, लिंगानुपात था आपका 928। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो। इसमें एक क्रम पूछा जाता है, सर्वाधिक क्रम, सर्वाधिक क्रम, और एक क्रम पूछा जाता है आपका न्यूनतम क्रम, न्यूनतम क्रम लिंगानुपात का। सर्वाधिक की बात करें सबसे ज्यादा किसका है दोस्तों, डूंगरपुर। फिर आपका राजसमंद, फिर है दोस्तों आपका पाली, फिर आपका प्रतापगढ़। यहाँ पर ट्रिक भी लगती है दोस्तों, बांसवाड़ा, 4 + 3 + 3 ऐसे बांसवाड़ा। तो सबसे ज़्यादा किसका है आपका, डूंगरपुर का 994। फिर 4 कम कर दो 990 किसका, राजसमंद का। फिर 3 कम कर दो 987 किसका है, पाली का। फिर 4 कम कर दो 923 किसका है आपका, प्रतापगढ़ का। फिर 3 कम कर दो किसका है आपका, 980 बांसवाड़ा का। यानी ट्रिक क्या चल रही है आपकी, -4 -3, ठीक है, -4 -3। ये आपकी ट्रिक है। इस तरह से आपकी एक याद है तो बाकी जिलों को आप क्रम याद कर सकते हो, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। और आप वैसे भी याद कर सकते हो, मैप के थ्रू भी याद कर सकते हो, इसको मैप से भी बहुत अच्छा याद होता है ये। न्यूनतम की बात करें, धौलपुर का एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, धौलपुर का न्यूनतम है। धौलपुर के बाद अपना जैसलमेर है दोस्तों, जैसलमेर के बाद अपना करौली है, करौली के बाद अपना भरतपुर है दोस्त, और भरतपुर के बाद अपना उत्तरतम जिला आ जाएगा अपना गंगानगर। और यदि बात करें धौलपुर का कितना है दोस्तों, 846 से बहुत बार एग्जाम में आ चुका है आपका। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा आपका, धौलपुर। कितना आपका 846 है दोस्तों। जैसलमेर का और याद कर लो 852, ठीक है, 2 का तो याद कर ही सकते हैं, 846 852। तो यहाँ पर सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात का क्रम भी आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 2001 से 2011 के मध्य लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी किस जिले में हुई है, सर्वाधिक कमी किस जिले के अंदर हुई है, मैं बताऊँ, डूंगरपुर के अंदर। मैंने क्या बताया, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी पीछे बताया था ना मैंने, सर्वाधिक गिरावट बताई थी डूंगरपुर में, कितने 31 अंकों की गिरावट हो चुकी है। कितने अंकों की, 31 अंकों की गिरावटें हो चुकी है दोस्तों। क्योंकि देखो 2001 में डूंगरपुर की बात करें, 2001 में कितना था, 1022 था। 2011 में कितना है आपका, 994। कितने अंकों की कमी, 994 भाई।
954। कितने अंकों की कमी है दोस्तों? 21 अंकों की गिरावट, सॉरी 31 अंकों की गिरावट। ये एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 28 होते हैं दोस्तों, मैंने 31 लिख दिया, 28। मैं सोच रहा हूँ मैथ कमज़ोर हो गई मेरी 28 से भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 अंकों की गिरावट कितनी हुई है दोस्तों आपकी? 28। जैसलमेर में वर्दी हुई थी 31। वर्दी की बात करें तो किसमें हुई थी दोस्तों? जैसलमेर के अंदर। वो जैसलमेर वाला याद आ गया मुझे। जैसलमेर कितनी थी आपकी? 31 अंकों की वर्दी, वर्दी, ठीक है, पूछा जा सकता है। वहाँ पर भी सही कर लेना। कहाँ पर से किया था मैंने? कहाँ पर किया था भाई वो? यहाँ देखो 28 लिखे भाई, 28 ही है दोस्तों। जैसलमेर में वर्दी हुई आपकी 31 अंकों की, सही लिखा था मैंने, वहाँ पर मुझे याद आ गया। चलो कोई नहीं। तो 28 अंकों की गिरावट आई है दोस्तों, यहाँ पर 28 कर लेना, याद आ गया यहीं पर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से जिले 2001 से 2011 के मध्य लिंगानुपात में कमी वाले जिले हैं? कमी वाले जिले कौन से हैं भाई, बताओ भाई। लिंगानुपात में कमी वाले जिले कौन से हैं? तो दोस्तों आपके डूंगरपुर, उदयपुर, जालौर, राजसमंद, चूरू, सीकर, सिरोही। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 जिलों में लिंगानुपात की कमी हुई थी, 7 जिलों में कमी हुई है 2001 से 2011 के मध्य। ये भी क्वेश्चन आपका खतरनाक वाला क्वेश्चन बन सकता है कि 2011 से लेकर 2001 के मध्य कितने जिलों में लिंगानुपात की कमी हुई? तो 7 जिलों के अंदर कमी हुई। 7 जिले आपके डूंगरपुर, उदयपुर, जालौर, राजसमंद, चूरू और सीकर और सिरोही। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी बहुत क्वेश्चन है, अपने 20 क्वेश्चन और बच रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पालिका है क्या दोस्तों? बिल्कुल राइट। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पालिका कितना? 1003। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है, कितना है दोस्तों? 841। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो कितना आपका? 933। कितना आपका? 933 है। 2001 में कितना था दोस्तों? 2001 में 930 था। कमी कितने अंकों की हुई दोस्तों आपकी? 3 अंकों की, 3 अंकों की वर्दी। 923 से 933 हो गया ना, 3 अंकों की क्या होगी आपकी? वर्दी होगी। तो सर्वाधिक इसका पालिका 1003 बहुत बार पूछा गया है। धौलपुर का कितना आपका? 841 न्यूनतम। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। राजस्थान के शहरी लिंगानुपात में 2001 से 2011 के बीच कितने अंकों की वृद्धि हुई? तो सबसे पहले तो आपको शहरी लिंगानुपात याद होना चाहिए। लिंगानुपात याद होना चाहिए। शहरी लिंगानुपात कितना था आपका? 914। ठीक है, कब? 2011 के अंदर। और 2001 में कितना था आपका? 2001 में था दोस्तों आपके 890। 890 कितने अंकों की वृद्धि हुई दोस्तों आपके? 24 अंकों की वृद्धि, 24 अंकों की वृद्धि देखने को मिली है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे याद कर लेना दोस्तों, सर्वाधिक किसका है? सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात किसका है दोस्तों? टोंक का। कितना आपका? 985। 985। न्यूनतम किसका है दोस्तों आपका? न्यूनतम अपना जैसलमेर का। शहरी लिंगानुपात न्यूनतम किसका है? जैसलमेर का 807। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधा क्वेश्चन। और यहाँ पे याद कर लेना दोस्तों, यहाँ भी टेलीग्राम के ऊपर मैंने ये क्वेश्चन डाला था। 800 से कम, 800 से कम नगरीय लिंगानुपात कोई भी जिला नहीं है। राजस्थान का लिंगानुपात में राजस्थान का कोई भी जिला नहीं है, कोई भी जिला नहीं है। ये 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा आपका अधीनस्थ बोर्ड ने। किसने? RSSB ने। ये 2025 में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, राजस्थान के अंदर बात करें तो यही क्वेश्चन मैंने आपको डाला था अभी टेलीग्राम के ऊपर, और आपने देखा होगा मात्र 25% लोगों ने इसको सही किया, यानी उनको यही नहीं पता कि 800 से कम किसी भी जिले का लिंगानुपात नहीं है। तो क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है। तो अब जो आ गया उसको तो याद करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 20 क्वेश्चन और अपने।
न्यूनतम शहरी लिंगानुपात राजस्थान में 800 से कम वाला कोई जिला है या नहीं, ये देखो 2025 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों नहीं है। क्या नहीं है आपका? कोई भी जिला ऐसा नहीं है। देखो कैसा क्वेश्चन पूछा है, कैसा क्वेश्चन पूछा है। हाँ नहीं, केवल जैसलमेर, केवल धौलपुर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 0 से 6 आयु वर्ग की राजस्थान की कुल आबादी कितना परसेंट है? 0 से 6 वर्ग में राजस्थान की कुल आयु यानी कुल आबादी का कितना परसेंट है? 14.5%, 15.54%, 16%, 17%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 15.54%। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी है आपकी। कुल आबादी की बात करें दोस्तों, कुल आबादी कितनी है आपकी? वो आपकी 1,06,49,504। ठीक है, 504 है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 0 से 6 वर्ग आयु वर्ग की राजस्थान की कुल आबादी कितनी है? 1,06,49,504 है दोस्तों। जो आपकी कितना परसेंट है आपका? प्रतिशत की बात करें, कुल जनसंख्या 6,85,48,437 थी, उसका कितना परसेंट है दोस्तों आपका? 15.54%। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें आपके सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा आपका? सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला वो आपका जैसलमेर। कितना आपका? 19.47%। 0 से 6% आबादी वाले जिला में आता है दोस्तों। और न्यूनतम कौन सा आपका दोस्तों? न्यूनतम बात करें तो न्यूनतम अपना श्रीगंगानगर 12.97%। 0 से 6 आयु वर्ग की आबादी यहाँ पर निवास करती है, यानी न्यूनतम है दोस्तों। सर्वाधिक जो आपकी 0 से 6 आयु वर्ग की जो आबादी है वो कहाँ पर है दोस्तों? जिलों के अंदर पूछे तो जैसलमेर के अंदर। और कुल आबादी कितना आपका? 15.54% है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक प्रतिशत वाले शीर्ष 3 जिलों में कौन से शामिल है? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। तो 0 से 3 सबसे ज़्यादा किसकी आपकी दोस्तों? सबसे ज़्यादा जैसलमेर की है। जैसलमेर के बाद में कौन सा आएगा दोस्तों? बाड़मेर, फिर बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह न्यूनतम की बात करें, आपकी न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम प्रतिशत, तो 1 नंबर आता है आपका श्री गंगानगर। 2 नंबर पर कौन सा आता है आपका? कोटा। और 3 नंबर पर कौन सा आता है आपका? हनुमानगढ़। तो पूछे जा सकते हैं क्रम। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 0 से 6 वर्ष शिशु लिंगानुपात में केवल किन जिलों में वृद्धि हुई? केवल किन जिलों में वृद्धि हुई भाई शिशु लिंगानुपात में? बताओ भाई। गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सिरोही, पाली, टोंक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर में वृद्धि हुई दोस्तों 0 से 6 वर्ष के शिशु लिंगानुपात के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केवल 3 जिलों के अंदर वृद्धि होती है, बाकी सभी जिलों में कमी, बाकी सभी में कमी हुई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तभी पूछ लिया गया। केवल 3 जिलों में वृद्धि हुई थी, कौन कौन से में? गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर के अंदर। तो बात करते हैं दोस्तों लिंगानुपात कितना आपका। शिशु लिंगानुपात की बात करें वो कितना दोस्तों? 888। कितना आपका? 888 राजस्थान का 2011 के अंदर। 2001 के अंदर कितना था दोस्तों आपके? 909। कितना है? 909। कमी हुई कि वृद्धि हुई? कमी हुई दोस्तों। कितने अंकों की? 21 अंकों की कमी हुई है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये भी आपका। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा आपका? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला शिशु लिंगानुपात में, तो सर्वाधिक वाला आपका बांसवाड़ा। कौन सा आपका? बांसवाड़ा। कितना दोस्तों? 934। शिशु लिख देता हूँ, शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक 934 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कौन से जिले का है दोस्तों भाई? न्यूनतम आपके झुंझुनू का। कितना है दोस्तों आपके? 837। याद होनी चाहिए। 3 जिलों के अंदर वृद्धि हुई है 2001 से लेकर 2011 के मध्य, बाकी सभी जिलों में कमी हुई दोस्तों। ठीक है। और सर्वाधिक कमी किसमें हुई दोस्तों? दौसा के अंदर। सर्वाधिक कमी किसमें हुई आपकी? दौसा के अंदर शिशु लिंगानुपात में कमी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 6 वर्ष शिशु लिंगानुपात में दौसा जिले की कमी कितने अंकों की? तो वो सर्वाधिक कमी इसी के अंदर हुई थी 2001 से लेकर 2011 में। शिशु लिंगानुपात के अंदर कितनी हुई दोस्तों आपकी? दौसा जिले की बात करें तो 41 अंक की कमी हुई। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 38 अंक की कमी किसके अंदर हुई दोस्तों आपकी? जयपुर के अंदर।
जयपुर के अंदर कमी कितनी हुई आपकी 38 अंक की, क्योंकि राजधानी है तो पूछा जा सकता है। और आपकी बात करें लिंगानुपात के नज़दीक औसत लिंगानुपात कितना हमने शिशु लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात औसत कितना है दोस्तों आपका 888। और इसके नज़दीक जिला कौन सा आपका, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके नज़दीक जिला अपना जोधपुर, कौन सा अपना जोधपुर है दोस्तों, कितना आपका 891। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पर याद करना दोस्तों 0 से 6 वर्ष शिशु लिंगानुपात में कौन से जिले में सर्वाधिक कमी हुई है, 200 जिलों के अंदर सर्वाधिक कमी हुई है आपकी। और वही बात करें कितनी कमी हुई है आपकी 41 अंक की, और जयपुर में 38 अंक की। और औसत लिंगानुपात होता है 888, सर्वाधिक बांसवाड़ा का है, न्यूनतम झुंझुनू का है। 3 जिलों के अंदर वृद्धि हुई थी, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर के अंदर। ये चीज़ें तो हमने पढ़ी है अभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में प्रतापगढ़ और उदयपुर का आंकड़ा क्रमशः कितना है। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में प्रतापगढ़ और उदयपुर का आंकड़ा कितना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले पूछा हमें ग्रामीण शिशु लिंगानुपात। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है दोस्तों आपके 892। ठीक है, प्रतापगढ़ का कितना है दोस्तों आपके बताओ भाई। प्रतापगढ़ का 936 है, और उदयपुर का पूछा 933 है दूसरे नंबर पर। तो सर्वाधिक की बात करें ग्रामीण लिंगानुपात में सर्वाधिक किसका है दोस्तों, बांसवाड़ा का है, फिर प्रतापगढ़ आता है आपका, फिर आपका उदयपुर आता है। कितना है दोस्तों प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का आपका 937। शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा है, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात प्रतापगढ़ का 936, उदयपुर का 933। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम की बात करें दोस्तों, न्यूनतम किसका है आपका झुंझुनू का, कितना 832। और फिर अपना 2 नंबर पर आता है सीकर। वहीं बात करें आपके शहरी शिशु लिंगानुपात, लिंगानुपात की बात करें तो कितना दोस्तों आपके 876। कितना आपका 876। सर्वाधिक किसका दोस्तों आपके शहरी लिंगानुपात, सर्वाधिक नागौर का है। किसका है दोस्तों, नागौर का है 907। फिर बीकानेर आता है, फिर 2 नंबर पर कौन आता है आपका बीकानेर। और न्यूनतम की बात करें शहरी शिशु लिंगानुपात में, तो न्यूनतम किसका दोस्तों धौलपुर का, इसका आपका धौलपुर का 841। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा दिए गए। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपना धौलपुर और गंगानगर में ये शहरी लिंगानुपात क्रम से कितने। तो न्यूनतम बात करें धौलपुर और गंगानगर, तो न्यूनतम आपके 841 और 842 क्रम से पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह ऑप्शन नंबर 1। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान की औसत साक्षरता 66.1% के सर्वाधिक नजदीक जिला कौन सा है। बताओ सर्वाधिक नजदीक जिला कौन सा है। करौली, जयपुर, उदयपुर, अलवर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका करौली। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। कितनी है करौली की साक्षरता दर 66.2%। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहाँ पर बात करें दोस्तों राजस्थान की औसत साक्षरता दर कितनी है आपकी 66.1% है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, 2001 में कितनी थी आपकी, 2001 में थी दोस्तों ये आपकी 60.4%। 60.4% कमी हुई कि वृद्धि हुई दोस्तों, कमी हुई है। क्या हुई दोस्तों, कमी हुई है। कितने परसेंट की कमी है बताओ भाई, कितने परसेंट की कमी है। 5 पॉइंट कुछ 5.7% की कमी हुई है दोस्तों। कितनी कमी हुई है 5.7% की कमी हुई है। 66 एक है, 2001 में 60 थी, वृद्धि हुई है। उल्टा बोल दिया मैंने, वृद्धि हुई है दोस्तों, वृद्धि। मैंने 2011 की 60 समझ ली, 2011 की 66.1% है। तो क्या हुई है दोस्तों, वृद्धि हुई है। साक्षरता में क्या हुई दोस्तों आपकी वृद्धि हुई है। सॉरी, याद कर लेना दोस्तों, 2011 में 66.1% थी, 2001 में 60.4% थी। तो 5.7% की वृद्धि हुई है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नजदीक जिला कौन सा आपका करौली है, 66.2% है। करौली कितनी है आपकी 66.2% है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्थान कौन सा है आपका, राजस्थान का स्थान कौन सा आपका बताओ भाई, 26वां। कौन सा स्थान है 26वां। और भारत की साक्षरता दर कितनी है, भारतीय साक्षरता कितनी है दोस्तों आपकी, भारतीय साक्षरता आपका 73। कितनी है आपकी 73% साक्षरता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अधिक औसत से अधिक कितने रखते हैं दोस्तों आपकी साक्षरता, 14 जिले। और कम साक्षरता कितने रखते हैं दोस्तों आपकी 19 जिले। तो ये भी आपकी याद होना चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 क्या अपना,
कौन से 2 जिले ऐसे हैं जिनकी साक्षरता दर 2001 से 2011 के दशक में घट गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन से 2 जिले ऐसे हैं जिनकी साक्षरता दर 2001 से 2011 के दशक में घट गई? चूरू और बाड़मेर, करौली और डूंगरपुर, उदयपुर और पाली, बीकानेर और जयपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चूरू और बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनकी साक्षरता दर घट गई। दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर वाली तहसील कौन सी है? सर्वाधिक साक्षरता दर वाली तहसील कौन सी है दोस्तों? जयपुर। कौन सी है आपकी? जयपुर। और वही बात करें न्यूनतम साक्षरता दर वाली तहसील कौन सी है दोस्तों आपकी? वह आपकी कोटड़ा। कहाँ पर पड़ती है? उदयपुर के अंदर। याद कर लेना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाली तहसील जयपुर और न्यूनतम साक्षरता दर वाली तहसील कोटड़ा, उदयपुर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? देखिए, राजस्थान में शहरी पुरुष साक्षरता और ग्रामीण पुरुष साक्षरता में अंतर कितना है? शहरी पुरुष साक्षरता और ग्रामीण पुरुष साक्षरता में अंतर कितना है? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? शहरी पुरुष साक्षरता आपको याद होनी चाहिए सबसे पहले। तो शहरी पुरुष साक्षरता कितनी है दोस्तों आपकी? बताओ भाई। 87.9%। वह ग्रामीण पुरुष साक्षरता कितनी है दोस्तों? ग्रामीण पुरुष साक्षरता है आपकी 76.2%। हमें क्या पूछा? अंतर। तो इन दोनों में अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? अंतर हो जाएगा आपका 11.7%। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्रम पूछा जाता है आपका। पुरुष साक्षरता की बात करते हैं दोस्तों, पुरुष साक्षरता की बात करते हैं। कितनी है आपकी? 79.2% है। ठीक है। 2001 में कितनी थी दोस्तों आपकी? 75.7% थी। वृद्धि हुई है, कमी हुई है 2011 के अंदर? वृद्धि हुई है दोस्तों। क्या ये सबसे पहले तो वृद्धि हुई है। ठीक है। ग्रामीण कितनी है दोस्तों आपकी? 76.2%। शहरी कितनी है आपकी? 87.9%। और अंतर कितना है आपका? 11.7%। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान की औसत पुरुष साक्षरता 79.2% के सर्वाधिक नजदीक जिला कौन सा है? जोधपुर, बीकानेर, पाली, टोंक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। कौन सा हो जाएगा आपका? जोधपुर। जोधपुर कितनी है दोस्तों? 79%। कितनी है आपकी? 79%। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहाँ पर देखो बात करते हैं आपके पुरुष साक्षरता की। पुरुष साक्षरता में बात करें दोस्तों हम, पुरुष साक्षरता में आपकी 85% से अधिक, 85% से अधिक जिले कितने हैं आपकी? वो जिले हैं दोस्तों आपके 4। कितने जिले आपके दोस्तों? 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों आपके 4 जिले? क्रम पूछे, इनका क्रम भी पूछा जाता है। सबसे पहले आता है सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता है दोस्तों झुंझुनू की। किसके? झुंझुनू की 86.9%। फिर दोस्तों आपका आता है कोटा। फिर आता है दोस्तों 3 नंबर पर अपना जयपुर और 4 नंबर पर आता है अपना सीकर। पुरुष साक्षरता की बात करें, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम पुरुष साक्षरता, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता किसकी है दोस्तों आपकी? प्रतापगढ़ की है। सबसे कम प्रतापगढ़ की है 69.5%। फिर दोस्तों आपके बांसवाड़ा आता है जिसकी आपकी 69.5%। दोनों सेम सी हैं। ठीक है। फिर सिरोही और जालौर, फिर जालौर आ जाता है दोस्तों। यहाँ पर ये चीज़ नोट की क्या आपने? यहाँ पर देख लो 70% से कम, 70% से कम 2 जिले हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 70% से कम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कौन से हो जाएंगे आपके? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। महिला साक्षरता में राजस्थान में कितने जिले 60% से अधिक साक्षरता रखते हैं? 60% से अधिक साक्षरता रखते हैं। कितने जिले रखते हैं दोस्तों आपकी? 60% से अधिक 3 जिले हैं। ऑप्शन नंबर 2 कौन कौन से 3 जिले? सबसे ज़्यादा कोटा की है दोस्त। कितनी है? 65.9%। फिर दोस्तों 2 नंबर पर महिला साक्षरता में आता है आपका जयपुर 64%। फिर आपका 3 नंबर पर आता है दोस्तों झुंझुनू। कितनी है आपकी दोस्तों? 61%। तो 60% से ऊपर पूछा तो 3 जिले थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। देखो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों महिला साक्षरता की। महिला साक्षरता की बात करते हैं। महिला साक्षरता की बात करें दोस्तों, महिला साक्षरता कितनी है राजस्थान की? 52.1%। कितनी है? 52.1 2011 के अंदर। 2001 में कितनी थी दोस्तों? ये 43.9%। कमी हुई कि वृद्धि हुई है दोस्तों? वृद्धि हुई है।
चीज़ें ये आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो कमी हुई है कि वृद्धि हुई है। तो दोस्तों वृद्धि हुई है आपकी 2011 में 52.1% थी, 2021 में 43.9% है। तो क्या हुई आपकी वृद्धि हुई। ग्रामीण महिला साक्षरता की बात करें आपकी, ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण कितनी है दोस्तों 45.8% है वर्तमान में। और शहरी की बात करें दोस्तों, शहरी महिला साक्षरता की बात करें तो कितनी है आपकी 17.9% है। कितनी है आपकी 17.9% है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे सर्वाधिक क्रम भी पूछा जाता है, तो ये आपका सर्वाधिक क्रम हो गया, ठीक है सर्वाधिक। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है न्यूनतम वाला। न्यूनतम में दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक तो पूछा जाता है 40% से कम। 40% से कम की बात करें तो 3 जिले हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं 3 जिले। सबसे पहले आता है 1 नंबर पर जालौर, जो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है। फिर सिरोही, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सिरोही। और तीसरा आता है दोस्तों अपना जैसलमेर। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा न्यूनतम किसकी 38.5% है दोस्तों, किसकी जालौर की। और जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका जालौर। वर्तमान पैटर्न में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 40% से कम साक्षरता वाले कितने कौन कौन से जिले हैं, ये क्रम पूछा जा चुका है वर्तमान एग्जाम के अंदर। तो ये 3 जिले आपके 40% से कम, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके 2025 के अंदर बनने हैं, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर कितना है। बताओ भाई, पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर कितना है आपका 27.1%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है 2025 के अंदर ये क्वेश्चन। देखो पुरुष साक्षरता कितनी है दोस्तों, पुरुष साक्षरता हमने देखी कितनी थी भाई, कितनी थी पुरुष साक्षरता 79.2%। महिला साक्षरता कितनी थी दोस्तों 52.1%। दोनों में अंतर कितना है दोस्तों 27.1%। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता में अंतर कितना है। राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता में अंतर है कितना है। ग्रामीण साक्षरता कितनी है दोस्तों राजस्थान की 61.4%। शहरी साक्षरता कितनी है राजस्थान की 79.7%। इनका अंतर पूछा है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई। शहरी और बात करें आपकी ग्रामीण साक्षरता में अंतर कितना है राजस्थान का, तो बताओ भाई कितना अंतर हो जाएगा 18.3%। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। आप देखो बात करते हैं ग्रामीण और शहरी की बात कर लेते हैं। ग्रामीण की बात करते हैं। ग्रामीण में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है आपका, सर्वाधिक साक्षरता वाला झुंझुनू है। कौन सा आपका झुंझुनू दोस्त, सर्वाधिक साक्षरता। न्यूनतम साक्षरता वाला ग्रामीण जिला कौन सा है दोस्तों आपका, बताओ भाई सिरोही। वही बात करें दोस्तों शहरी, शहरी साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वह आपका उदयपुर। कौन सा आपका उदयपुर। वही न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला जिला कौन सा आपका नागौर, 70.6% नागौर। और ये क्वेश्चन आपका आ चुका है एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुल अनुसूचित। एक क्वेश्चन रह गया अपना, जो आपकी सर्वाधिक क्रम पूछा जाता है सर्वाधिक न्यूनतम वाला, वो क्रम में यहाँ पर बता देता हूँ आपको अलग से। साक्षरता की बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की, कितनी है दोस्तों आपकी 66.1%। कितनी है आपकी 66.1%। पूरी जनसंख्या पढ़ चुके हैं दोस्तों, 66.1% है राजस्थान की साक्षरता। इसमें दोस्तों सर्वाधिक का क्रम पूछा जाता है, तो सर्वाधिक का क्रम पूछा जाता है। तो दोस्तों मैंने बहुत बार आपको याद करवाया। देखो सबसे ज्यादा किसकी, कोटा की। कोटा के बाद में हम जयपुर जाते हैं दोस्तों। जयपुर के बाद में हम रास्ता भटकर कहाँ चढ़ जाते हैं, झुंझुनू। लेकिन आना खाता दोस्तों में सीकर। तो यहाँ पर दोस्तों इनकी ये याद कर लेना, 76.6% है कोटा की। वही 75.5% है किसकी, जयपुर की। झुंझुनू कितनी है 74.1, लगभग 74.1% है। और आपकी 71.9% है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है 70% से अधिक साक्षरता वाले जिले, अधिक साक्षरता वाले जिले एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 जिले हैं और सर्वाधिक क्रम आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर कौन कौन से पूछे जा चुके हैं। न्यूनतम की बात करें, लास्ट टाइम मैंने मैप के थ्रू इसको याद करवाया था, आज आपको सीधा करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है क्लास का। न्यूनतम है दोस्तों आपकी जालौर की। दूसरा आपकी बात करें सिरोही, मैप से भी आपको कलाम की टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा साक्षरता से, वहाँ पर मैं आपको मैप से याद कराऊंगा इसको। और 4 नंबर पर था दोस्तों आपकी बांसवाड़ा।
यहाँ पर दोस्तों इसकी थी आपकी 54.9%, 55.3%। इन दो की याद करना, दो की पूछी जा चुकी है। प्रतापगढ़ की लगभग अभी 56% थी, यहाँ तो मुझे याद है 56% थी। तो ये क्रम भी आपका पूछा जाता है साक्षरता से। तो साक्षरता हम पूरी कंप्लीट पढ़ चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब अपना, राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है? 4-5% और है, उनको कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितना परसेंट है? 15.83%, 16.83%, 17.83%, 18.83%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 17.83%। तो दोस्तों बात करते हैं आपकी आबादी, यानी 80 की कुल आबादी कितनी है? आबादी है दोस्तों आपकी 1.22 करोड़। कितनी है दोस्तों? 1.22 करोड़ है। ठीक है, और इसकी कुल कितना परसेंट है दोस्तों? कुल जनसंख्या का अपना 6,85,38,437 हमने पढ़ा, उसका कितना परसेंट है दोस्तों? आपकी 17.83% है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक की बात करें दोस्तों, सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी 80 की बात करें, कहाँ पर रहती है दोस्तों? सर्वाधिक कहाँ पर रहती है आपकी? देखो दो पूछे जाते हैं, ये तो प्रतिशत में पूछ, ये तो संख्या में पूछा जाता है। पहले मैं संख्या याद करवाता हूँ फिर प्रतिशत। तो संख्या में पूछे तो आपका सर्वाधिक जयपुर में रहती है आपकी 80, और प्रतिशत में पूछे तो आपकी गंगानगर में सर्वाधिक रहती है। कहाँ रहती है? गंगानगर के अंदर। एक क्वेश्चन बनता है आपका न्यूनतम वाला, न्यूनतम भी 2 बनते हैं, तो संख्या के ऊपर एक बनता है दोस्तों प्रतिशत में। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है आपका दोस्तों? डूंगरपुर है, सॉरी डूंगरपुर है आपका। और प्रतिशत में भी कौन सा हो जाएगा आपका? डूंगरपुर ही प्रतिशत में हो जाएगा। यानी प्रतिशत और जनसंख्या दोनों में न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? वो डूंगरपुर है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक जयपुर में रहती है, और प्रतिशत में गंगानगर में सर्वाधिक रहती है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, अनुसूचित जाति में डूंगरपुर जिले का प्रतिशत और संख्या क्रम से कितना है? तो क्वेश्चन आपका आ चुका है एग्जाम के अंदर, तो ये भी याद होना चाहिए। न्यूनतम प्रतिशत कितना है दोस्तों आपका? 3.36% है, और संख्या कितनी है? 52,667 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, राजस्थान के कौन से जिले की 80% 18 से 20% के बीच है? आजकल ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 15% से कम, 15 से 18 के बीच, 18 से 20 के बीच, 20 से अधिक परसेंट। तो दोस्तों हमने पूछा आपका 18 से 20% के बीच कौन सा है? 18 से 20% कौन सा है आपका? ये बाय नहीं दोस्तों, आपका 12 कर लेना है। इसको क्या करना है आपको? 12 करना है। 12 है आपका अजमेर, बूंदी, सिरोही और पाली। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर 18 से 20% के बीच ऐसी जनजाति निवास करती है। बहुत ही डीपली क्वेश्चन मानता हूँ मैं इसको, क्योंकि 15% से कम, 15 से 18 से बीच, और आपके 18 से 20 और 20 से अधिक, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे तो आपको पूरे जिले याद होने चाहिए। लेकिन ये परिवेश से क्वेश्चन है तो आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितनी है? वैसे हम ये आपके जनजाति आपके राजस्थान के भूगोल के अंदर एक टॉपिक है, कौन सा? जनजाति है। वहाँ पर एक बार दोबारा और याद करेंगे इसको, लेकिन अपन जनगणना के साथ पढ़ रहे हैं तो एक बार याद कर लेते हैं इसको। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल अनुसूचित जनजाति यानी ST की बात कर रहा है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितनी है? 90 लाख, 91 लाख, 92.39 लाख, 93.50 लाख। तो कुल आबादी कितनी है दोस्तों? 92.39 लाख। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना प्रतिशत है दोस्तों कुल जनसंख्या का? प्रतिशत की बात करें तो 13.5% है। कितना आपका? 13.5% है। सर्वाधिक मीणा है दोस्तों, 2 नंबर पर भील आती है, 3 नंबर पर ग्रासिया और 4 नंबर पर सहरिया। फटेंगे हम अभी, क्रम तो याद करवा देता हूँ। सबसे ज़्यादा मीणा है दोस्तों, भील 2 नंबर पर है, पहले मीणा है, फिर भील है दोस्तों, फिर आपकी 3 नंबर पर आती है दोस्तों ग्रासिया, और 4 नंबर पर आती है दोस्तों सहरिया। और यहाँ पे याद कर लें दोस्तों, भील और मीणा दोनों ऐसी जनजातियाँ, दोनों मिला के 90% से अधिक है। 90% से अधिक कौन सी आपकी? भील और मीणा है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। वैसे जनजातियों में क्वेश्चन पढ़ेंगे, दोबारा करेंगे। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? राजस्थान का एक बार यहाँ पर और भी याद कर लेते हैं। राजस्थान का संख्या के आधार पर स्थान, संख्या के आधार पर स्थान कौन सा है देश में? राजस्थान का तो स्थान है दोस्तों आपकी 4। और दोस्तों प्रतिशत के आधार पर स्थान कौन सा है राजस्थान का? 13वां स्थान है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अनुसूचित जनजाति 10 की वृद्धि दर में न्यूनतम जिला कौन सा है? न्यूनतम जिला कौन सा है भाई 10 की वृद्धि दर? तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति की 10 की वृद्धि दर कितनी है आपकी? 30.2% है। कितनी? 30.2%।
सर्वाधिक इसके दोस्तों, सर्वाधिक अपनी नागौर की है, पहला ऑप्शन दे रखा है। कितनी आपकी 60.4%। और न्यूनतम किसके, श्रीगंगानगर की। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसी आपकी दोस्तों, माइनस का 8.6%। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। एकमात्र ऋणात्मक वृद्धि दर वाला जिला, एकमात्र ऋणात्मक वृद्धि दर वाला जिला, वृद्धि दर वाला जिला पूछा जा चुका है दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है भाई अनुसूचित जनजाति में। तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है दोस्तों आपके बांसवाड़ा, 76.4% है। वही बात करिए सर्वाधिक संख्या वाला जिला, सर्वाधिक संख्या वाला जिला पूछे आपको, तो वो कौन सा है दोस्तों आपका, उदयपुर। कौन सा आपका, उदयपुर। संख्या में सर्वाधिक कहाँ पर है, उदयपुर में, और प्रतिशत में सर्वाधिक कहाँ पर है दोस्तों, बांसवाड़ा के अंदर। वही बात करें दोस्तों न्यूनतम, न्यूनतम भी याद कर लो यहाँ से। न्यूनतम आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। न्यूनतम बात करें दोस्तों, प्रतिशत में कौन सा आपका, नागौर। संख्या में कौन सा है दोस्तों, न्यूनतम में बीकानेर। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में आया है दोस्तों। बीकानेर के अंदर संख्या भी पूछी जा चुकी है 7,779, यह संख्या पूछी जा चुकी है। और नागौर का 0.31%, ये परसेंट भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम के अंदर। तो न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा आपका, नागौर। सर्वाधिक प्रतिशत वाला बांसवाड़ा। और सर्वाधिक संख्या वाला जनजातीय वाला जिला कौन सा, उदयपुर। और न्यूनतम जनसंख्या वाला, संख्या में कौन सा जिला आपका, बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3-4 क्वेश्चन और बच्चे अपने, 3-4 क्वेश्चन और बच्चे हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जैसे मैंने एससी का बताया उसी प्रकार एसटी से, ये आपका थोड़ा सा कैपिटल थोड़ा कठिन सा स्तर का क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं वर्तमान में। राजस्थान के जिलों में अनुसूचित जनजाति प्रतिशत 51 से 80% वाले जिले कौन से हैं। 51 से 80% वाले, बताओ भाई। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, प्रवेश क्वेश्चन है, तो ये तो याद होना ही चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। वही एक क्वेश्चन और पूछा गया है, एससी प्लस एसटी राजस्थान की बात करें, राजस्थान या राज्य की बात करें अपनी, एससी प्लस एसटी का कुल कितने परसेंट है दोस्तों, कुल जनसंख्या कितने परसेंट है, कुल जनसंख्या कितने परसेंट है दोस्तों, 31.3% है। दोनों का योग कर दो, ठीक है, 31.3% है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की औसत कार्यशील जनसंख्या 43.6। देखो राजस्थान की औसत कार्यशील जनसंख्या कितनी है, 43.6% है। सर्वाधिक नजदीक जिला कौन सा है भाई, इसके नजदीक जिला कौन सा है दोस्तों, जयपुर है, प्रतापगढ़ है, धौलपुर है, बीकानेर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई। धौलपुर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। सर्वाधिक काम करने वाले कहाँ पर रहते हैं दोस्तों आपके, धौलपुर के अंदर रहते हैं। सर्वाधिक काम करने वाले कहाँ पर रहते हैं दोस्तों, धौलपुर के अंदर रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 धौलपुर का कितना है दोस्तों, 43.4%, ठीक है। भारत में कार्यशील जनसंख्या कितने परसेंट है, भारत में कार्यशील जनसंख्या कितने परसेंट है दोस्तों, 39.8%। कितनी है, 39.8%। न्यूनतम कार्यशील वाली जनसंख्या जयपुर के अंदर है, न्यूनतम, ठीक है। सबसे कम है कार्यशील वाली जनसंख्या कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, 37.2%। सर्वाधिक इसकी आपकी प्रतापगढ़ की कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पर है, प्रतापगढ़ के अंदर। कितने हैं दोस्तों आपकी, 55.5% है। ये क्वेश्चन आके आ चुके एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में कुल कार्य सहभागिता दर कितनी है, राजस्थान की कुल कार्य सहभागिता दर कितनी है, 43 दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन आपका सीधा पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। सहभागिता दर कितनी है, 43.6 है। और भारतीय कितनी है दोस्तों आपकी, भारत की बात करें तो भारतीय 39.8 है, ठीक है। पूछा जा सकता है अंतर वगैरह पूछा जा सकता है, तो ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। पुरुष सहभागिता दर कितनी है आपकी, 51.5%। कितनी है दोस्तों आपकी पुरुष सहभागिता दर, 51.5%। महिला सहभागिता दर कितनी है आपकी, महिला सहभागिता दर कितनी है आपकी, वो आपकी 35.1%। कितनी है दोस्तों आपकी, 35.1% है, जो बार बार आपकी एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
राजस्थान में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म कितनी है? 28 है, 30 है, 32 है, 34 है। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई। राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 32। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी है आपकी राजस्थान के अंदर? 32 है दोस्तों। छठा स्थान है। स्थान कौन सा आपका शिशु दर में, मृत्यु दर में? स्थान राजस्थान का छठा स्थान है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहाँ पर बता देता हूँ मैं। मृत्यु दर की बात करें हम प्रति 1000, ठीक है, प्रति 1000 लिख लेना। SRS बुलेटिन की बात करते हैं 2020 की। तो कितनी है दोस्तों? राजस्थान की बात करें, राजस्थान की बात करें तो आपका 5.6% है, ठीक है, 5.6। और भारतीय कितनी है दोस्तों? भारतीय आपकी 6.0, ठीक है। और जन्म दर की बात करें, जन्म दर कौन सी? SRS बुलेटिन के अनुसार राजस्थान की कितनी है दोस्तों? राजस्थान की आपकी 23.5। और स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? स्थान हो जाएगा आपका चौथा। और इसमें मृत्यु दर में स्थान कौन सा है राजस्थान का? SR बुलेटिन के अनुसार स्थान है दोस्तों आपका 20वां, ठीक है। ये चीज़ें बता देता हूँ, क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की बात करें तो भारत में कितनी है आपकी दोस्तों जन्म दर? 19.5। वह दोस्तों आपकी बात करें मृत्यु दर, आपकी शिशु मृत्यु दर आपकी हो चुकी है कितनी? स्थान छठा है। और भारत का कितना है दोस्तों आपकी? भारत की पूछे तो 28। भारत की कितनी आपकी? 28 है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मातृ मृत्यु अनुपात, मातृ मृत्यु अनुपात अब कर ही ले तो पूरा कर लेते हैं ना। प्रति 1 लाख की बात कर रहा हूँ, प्रति 1 लाख की बात करूँ मैं, कौन सी बुलेटिन के साथ? SR के बुलेटिन की रिपोर्ट के अनुसार ही बता रहा हूँ मैं, SRS के अनुसार ही। राजस्थान की बात करें तो कितनी आपकी? 32 शिशु भाई, बात करें 1 लाख में 32 माताएं आपकी मतलब खत्म हो जाती है शिशु प्रजनन के कारण, ठीक है। 32 यानी 1 लाख में 32 महिला है वो क्या हो जाती है आपकी? उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से समझना चाहिए हम। स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? सॉरी, 1 लाख में 141 मैंने वो बता दिया, शिशु मृत्यु दर बता दिया मैंने। महिला यानी कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है? 1 लाख में 141 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? स्थान आपका देश में 500 है। और भारत में कितनी मृत्यु हो जाती है दोस्तों आपकी? 103 मृत्यु हो जाती है। भारत में कितनी? 103 मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ये चीज़ें आपको पूछा जा सकता है, कोर्ट वाला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। SRS बुलेटिन रिपोर्ट 2020 की बातें हैं सारी, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन अपना। वर्ष 1991 से हिंदू, सिख और जैन धर्म की आबादी में क्या रुझान देखा गया है? वृद्धि, स्थिरता, गिरावट या कोई फर्क नहीं? दोस्तों आपकी गिरावट देखी गई है। क्या देखी गई है दोस्तों? आपकी गिरावट देखी गई है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें मुस्लिम की बात करें तो निरंतर बढ़ रहा है दोस्तों, निरंतर बढ़ रहा है। मुस्लिमों की आबादी है ये निरंतर बढ़ रही है, बाकी हिंदू, सिख और जैन धर्म की आबादी में क्या हो रही है दोस्तों? गिरावट आ रही है, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। तो इनको भी समझना होगा भाई, आगे चलकर इनको भी समझना होगा, मुस्लिम वालों को दोस्तों को भी समझना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके दोस्तों जनसंख्या के क्वेश्चन। ये आपके जनसंख्या क्वेश्चन थे। कैसे लगे आप क्लास कमेंट के अंदर जरूर बताना। इस जनसंख्या वाले क्लास की बात करिए, टेस्ट कहाँ पर दे सकते हो आप? टेस्ट दे सकते हो अपने ऐप के ऊपर। ऐप का नाम अपना PAP बाय DK सर, DK सर सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा। वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जाके अपना टेस्ट दे सकते हो, अपने दोस्तों के साथ आकलन कर सकते हो। साथ साथ इसी आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, इनका एनालिसिस जो हम करते हैं, इसकी PDF भी कहाँ पर मिलती है दोस्तों? इसी ऐप के ऊपर मिलती है। शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। साथ साथ शॉर्ट नोट्स हम प्रोवाइड भी करवा रहे हैं। शॉर्ट नोट्स भी हर टॉपिक के हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। साथ साथ आपको कंटेंट भी अवेलेबल करवा रहे हैं। ऑथेंटिक बुक भी आपको इसी ऐप के ऊपर सारी चीज़ें आपको, ऐसा नहीं आपको भटकना पड़े, आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ आपको उपलब्ध करवा जाएगी, चाहे करंट हो, अदर कोई भी जो इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं, तो सारी चीज़ें इसी ऐप के ऊपर उपलब्ध करवा जाएगी। धीरे धीरे सारा काम होता है। तो अभी आपको जैसे अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह कंटिन्यू हो जाएगी, वैसे वैसे जैसे अपने पास कंटेंट आता रहेगा, वैसे वैसे आपको अपलोड करा जाएगा। वैसे आपको ज़्यादातर आपको नोट्स के ऊपर देखना है, साथ साथ क्लासों को NCERT वगैरह जो आप क्लास के माध्यम से एनालिसिस किया जाता है वो देखिए। पूरी बुकलेट को कवर करवाया गया है। कलाम की एक भी लाइन नहीं छुटी होगी, ऐसा आपने इसी, क्योंकि कलाम की बुकलेट पूरी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर टिकी हुई होती है। पूरी जितने आसपास क्वेश्चन बने हुए हैं उनके आसपास क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको कंटेंट जितना दिया हुआ है उतना हमने यहाँ पर करवाने का प्रयास किया है दोस्तों। विश्व जनसंख्या दिवस आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।